नाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वेलकम ऑल ऑफ यू दिस मॉर्निंग। ओह, आई एम सपोज्ड टू स्पीक इन हिंदी। हाँ ठीक है, हिंदी में बोलता हूँ। सब लोग सामने आ जाइए, और कुर्सी खाली पड़े हैं, इधर आ जाइए। और कुछ कुछ को सामने भी ला सकते हैं आप। हाँ? आओ सामने लाए। या ओंकार, right? I remember. Some chairs you can bring also here. Some more chairs, yeah. Spirituality for the modern youth, वो आज का टॉपिक था। हाँ? सर्वप्रथम एजुकेशन के उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान करेंगे, उसके आगे हम बढ़ेंगे। एक चीज तो मैंने अभी दिखा दिया आपको स्क्रीन में। एजुकेशन का उद्देश्य है हृदय परिवर्तन। अगर हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है तो profuse information with no wisdom. Modern day education is becoming more and more information explosion without any heart transformation. हृदय परिवर्तन अगर नहीं आता तो हमारे शिक्षा का कुछ मतलब ही नहीं है। किस तरह का हृदय परिवर्तन मैंने दिखाया है इधर। अगर कोई क्रोधी व्यक्ति हो वो नम्र बनना चाहिए। जो कोई अहंकारी हो, क्रोधी व्यक्ति हो बहुत सावधानी से बोलना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति नम्र बनना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों को आदर नहीं देता है वो आदर देना शुरू करना चाहिए। जो क्रूर व्यक्ति है वो अनुकंपा दिखाना चाहिए। जो धोखेबाजी हैं वो छोड़कर सरलता को अपनाना चाहिए। और जो ईर्ष्यालु हैं, सदा दूसरों को देखकर जलते हैं, वो अपने जलन को छोड़कर सोचना चाहिए कि दुनिया में बहुत दिया है भगवान ने, सबके लिए दिया है। Everyone can succeed. Everyone has enough as a mindset. कामुक व्यक्ति काम को छोड़कर सही ढंग से जेन्युइन प्रेम दिखाना चाहिए। और जो व्यक्ति प्रतिरोध लेना चाहता है वो माफ कर देने की आदत सीखना चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति निस्वार्थ बनना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने मत को बदलने के लिए तैयार नहीं है, हट करने वाला होता है, वो जैसे हमें कैसे होना चाहिए, ब्रिटल बॉटल जैसे होना चाहिए, नहीं तो बिस्लरी बॉटल जैसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? लाइक बिस्लरी बॉटल, इवन इफ यू थ्रो डाउन आल्सो नथिंग विल हैपन। ब्रिटल बॉटल होंगे तो कांच टूट जाता है। जैसे ऐसे गेंद भी आपने देखा है, अगर एक ग्लास का बॉल हो, एक रबर का बॉल हो, अगर ग्लास बॉल को डाल दिया नीचे, क्लंग करके वो टूट जाता है। कुछ विद्यार्थी होते हैं अगर फेल हो गया तो आत्महत्या कर लेंगे वो उनको दूसरा से जो ये नहीं है, मार्ग नहीं है। लेकिन हमें रबर बॉल जैसे होना चाहिए, फेंको आ जाता है वापस। डोंट बी रिजिड, बी फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल। जो लोभी हैं, ग्रीडी, वो संतुष्ट होना चाहिए। जो भगवान ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। लोभ हमेशा जलाता है हृदय को। देखिए कितना 11 दिखाया मैंने, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक एजुकेशन का उद्देश्य है। खास उद्देश्य यह है एजुकेशन का, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये एजुकेशन शब्द किधर से आया? एजुकैरी ऐसे एक शब्द है ग्रीक में। एजुकैरी का मतलब है टू ब्रिंग आउट व्हाट इज विद इन यू, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। आपके अंदर जो है उसको बाहर लाना, वो एजुकेशन का मूलभूत उद्देश्य है। आपके अंदर क्या है? आत्मा, और आत्मा के दिव्य गुण है।
वही अंदर है, उसको बाहर लाने वाला शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताया पहले सत्र में, हमारा इननेट क्वालिटीज हैं, एक्वायर्ड क्वालिटीज हैं। तो आधुनिक इंसान किसको दिखा रहा है? एक्वायर्ड क्वालिटीज दिखा रहा है, इननेट क्वालिटीज दिखा रहा है? एक्वायर्ड क्वालिटीज, जैसे मैं बताया आपको, बारिश का पानी एकदम शुद्ध है, लेकिन नीचे आकर जमीन में आकर वो कीचड़ बनता है। इस तरह हम लोगों के अंदर भी अनेक विकार आ गए हैं। उसको उन विकारों को निकालने के लिए एजुकेशन है। एजुकेशन उन विकार की, जैसे साक्स का उदाहरण दिया, याद है ना आपको, गंदा साक्स, उसको निकाल कर हमारे सही सद्गुणों को बाहर लाने वाला वो एजुकेशन है। एक्चुअली इस दुनिया में भगवान की सृष्टि में भरपूर सब कुछ है। खाने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जंगल में इतने फल पेड़ों में बनते हैं, उसको खाने के लिए उतना पंछी नहीं है। पंछियाँ 1 किलोमीटर दूर उड़ेंगे, उनको जंगल में इतने फल मिल जाते हैं, अनेक फल नीचे गिरते भी हैं। तो भगवान क्यों इतना दिया है फल इनके लिए, अपने बच्चों के लिए? भगवान सोचते हैं कि कम ना पड़ जाए, इस तरह सोचकर ज़्यादा ही दे देते हैं वो। जैसे मेरे माता को अनेक बार मैं बोलता था कि जब हम घर जाकर आते हैं, वो ऐसे पैकिंग करेगी मानो 10 लोग आने वाले हैं। मैं उनको बोलता था कि इतना क्या जरूरत है? वो बोलती थी नहीं, कम नहीं पड़ना चाहिए, अगर ज्यादा हो तो किसी भिखारी को दे दो। इस तरह भगवान भी बहुत भरपूर भेज देते हैं, खाने के लिए व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, सब कुछ है, दिया उन्होंने उनकी सृष्टि में। तो जीवों को आपस में झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कब झगड़ा चालू होता है? जैसे मैंने सुना कि सारे दुनिया के 10 अमीर आदमियों में टॉप 10 रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, 4 लोग भारत में है, मालूम है आपको? 4 richest men are in India. Other 6 are spread out all over the world. अगर ये 4 लोगों का पॉकेट खोला जाए, रिलीज करो पैसा, तो भारत में कभी कुछ पैसा की समस्या ही नहीं रहेगा। यू अंडरस्टैंड नो? जैसे अगर हमारे पास इधर 20 बच्चे आए हैं, हम हर एक बच्चे को 1-1 खिलौना देते हैं, लेकिन उसमें 4 बच्चे हैं, 4-4 ले लेते हैं, तो 16 ले लिया उन्होंने खिलौना, तो बाकी लोग बच्चों को सिर्फ 4 ही बचा है। इसलिए झगड़ा होता है बच्चों के बीच में, अरे उसने मेरा उठा लिया, तुम्हारा दो, आपस में झगड़ा। उनको मालूम कि 4 लोग देने वाले नहीं है, उनको छोड़कर बाकी झगड़ा कर रहे हैं। इसलिए इंसान के आदत जो है, जैसे लोभ, जैसे कुछ लोगों के पास एक का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, ये एक देश के एक प्रेसिडेंट थी, उसको उन्होंने, एक व्यक्ति ने, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको कमोड दिया उसको, उसमें इतना गोल्ड एंड सिल्वर का प्लेट करके। कमोड की क्या जरूरत है, वो तो गंदा है, इसके लिए है। कितना इस तरफ देखते हैं, किसी के पास 3000 चप्पल थी, हाँ, ऐसे 3000 चप्पल तो साल में एक भी बार पहन नहीं पाओगे आप। चप्पल क्या जरूरत है? इट्स कॉल्ड ग्रीड। Therefore, Gandhi said, there is enough in this world for one man's need, but not for, there is enough in this world for everyone's need, but not for one man's greed. ऐसे बोले। दुनिया बहुत अच्छा हो जाएगा जब इंसान अपने लोभ को छोड़ता है, काम को छोड़ता है। आपको शायद मालूम होगा, हैदराबाद में 3-4 लोगों ने एक सड़क में चलती हुई लड़की को लेके जाकर गैंग रेप किया। तो पुलिस के डिपार्टमेंट इतने स्ट्रिक्ट लोग थे, वो लोग इन 3-4 लोगों को एक जीप में लेके जाकर जंगल में शूटिंग कर दिया उनको, तीनों को। और ऐसा नहीं किया, वैसे ही शूटिंग किया, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से उन्होंने परमिशन लेकर ही किया है। प्रधानमंत्री तक मालूम है सबको, प्रधानमंत्री को भी मालूम है शूटिंग करने वाले हैं करके। अभी पेपर में आया था, पूछा गया, कुछ लोगों ने पूछा ऐसा कैसा कर दिया, शूटिंग करने की क्या जरूरत है, थोड़ा जेल में डालो कुछ महीनों के लिए। तो तब ऊपर के लोगों ने बोला कि ये रेप ऐसा चीज है, ये एक बंदर को फांसी लगाओ, बाकी सुधर जाएंगे, जरूरत पड़ता है।
उस जमाने में भी ऐसे होता था। हाँ? एक व्यक्ति रेप करता उसको फांसी में चढ़ाओ, हाँ? बाकी हाथ नहीं लगाएंगे किसी के ऊपर। तो ये शास्त्र भी बताते हैं ऐसे, अगर उनको कृपा दिखाया जाए तो कोई भी कुछ भी करेगा, पूरा दुनिया बिगड़ जाएगा ऐसे। तो देयरफॉर आप देख सकते हैं कि हमें किस परिस्थिति में किस तरह का दंड देना चाहिए, ये सब शास्त्र में बताया गया है। हु इज कंसिडर्ड एन अग्रेसर, जो आतताई बोलते हैं उसको। बोलने का मतलब क्या है, हर एक को अनुमति है, अगर विवाह करना तो विवाह करो, शांति से बच्चा पैदा करो, खुशी से रहो, लेकिन दूसरे लोगों के पत्नी के हाथ मत खींचो। जैसे रावण ने किया, ऐसे ही दूसरे व्यक्ति के पैसे के ऊपर हाथ मत लगाओ, दूसरे व्यक्ति की जमीन को हड़पना नहीं, वो लोभ है। हाँ, इस तरह है। इसी तरह है काम का मतलब है अडमंट डिजायर फॉर द प्रोहिबिटेड, जो हमारे लिए वर्जित है उसके लिए हट करना, हट करके मांगना उसको। ऐसे एक बार कोई कॉलेज के डायरेक्टर था, उसका बेटा पढ़ता था कॉलेज में, वो फेल हो गया, वो 20 मार्क मिला है उसको। वो बोलता है टीचर को मुझे 35 चाहिए। 35 नहीं दोगे तो तुमको तुम्हारा सीट निकल जाएगा कॉलेज से, क्योंकि मैं किसका बेटा हूँ, हम डायरेक्टर का बेटा है। तो आप देख सकते हैं ये गलत चीज के लिए हट करना। इस तरह हम देखते हैं लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, ये मूलभूत अनर्थ है। तो एजुकेशन का उद्देश्य है हमारे हृदय में परिवर्तन लाना। तो मैं इन विषयों के बारे में थोड़ा बहुत कल भी बता रहा था मैं। अभी तो हम आगे बढ़ेंगे अभी आज के सत्र में। सर्वप्रथम एक एक शब्द में लिखता हूं इधर ताकि आप उसको हमारे शास्त्र में बताया कि हमें शास्त्र चक्षु चाहिए। चक्षु का मतलब मालूम है आपको? चक्षु मतलब आंखें। It's called as राइट नाउ वी आर ऑल सीकर्स। लेकिन अगर आपको शास्त्र की मर्म सब सही ढंग से समझ आ गया तो आप सीयर बन जाओगे। सीयर का मतलब है सही ढंग से देखने की क्षमता। जैसे हमारे आंखों से कैसे हमें देखना चाहिए, अगर कुछ भी हम देखते हैं उसको उठा नहीं लेना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि ये मेरा नहीं है। एक लड़का पूछ रहा है मुझे हमारे कंप्यूटर कंपनी में वॉशरूम में एक कॉस्टली मोबाइल मिला मुझे, 20,000 रुपये का मोबाइल, क्या करना चाहिए मुझे? मैंने बोला ये क्या प्रश्न है, क्या करना है, जिस व्यक्ति का उसको दे दो। बोला नहीं, मैं सोच रहा हूँ वो धनी आदमी है, दूसरा भी खरीद सकता है वो, इसलिए मैं इसे सोच रहा हूँ कि इसको बेच कर पैसा ले लूँ, ऐसे सोच रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ। मैंने बोला उसके कैसे तुम ले सकते हो? वो बोल रहा है मुझे, प्रभु जी आपको चाहे तो उसमें 2,000 डोनेशन भी दे दूंगा आपको, आप सिर्फ आशीर्वाद दीजिए हमको बस। मैं बोला अरे तुम कर रहे हो खराबी, उसमें खराबी में मेरा भी हाथ जोड़ना चाहते हो तुम मूर्ख। तो आप देख सकते हैं सीयर मीन्स व्हाट, कैसे इस दुनिया की चीजों को हमें देखना चाहिए, किस नजर से देखना चाहिए, किस दृष्टि से देखना चाहिए। वो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड चक्षु। शास्त्र चक्षु मतलब शास्त्र के तौर पर कैसे देखना। इसलिए समस्या क्या है आजकल, लोगों को ये दुनिया क्यों बनाया गया मालूम नहीं, हम क्यों जी रहे हैं हम मालूम नहीं, शरीर आत्मा के बीच में भेद मालूम नहीं, ईश्वर के बारे में अल्प ज्ञान भी नहीं, किधर हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी मालूम नहीं, सब अंधेरे में घूम रहे हैं एक दूसरे को तंग करते हुए। इसलिए शास्त्र चक्षु का मतलब है पहला शास्त्र चक्षु मतलब 1 by 1 वी विल गो। फर्स्ट वन पंडिता समदर्शिनः, गीता में भगवान बताते हैं
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। बताते हैं भगवान, अगर एक असली में पंडित हो, पढ़ा लिखा हो, साक्षात्कारी पुरुष हो, देखता है वो हाथी को देखता है, हाथी के अंदर भी वो आत्मा को देखता है, गाय के अंदर भी आत्मा को देखता है, एक कुत्ते के अंदर भी देखता है, और कुत्ते को संभालने वाला उसके अंदर भी देखता है, एक ब्राह्मण के अंदर भी देखता है, सबके अंदर एक ही तरह का आत्मा को देखता है। पंडिता समदर्शन है, देखता है कि इधर एक गिलहरी है, ओ एक आत्मा गिलहरी का कपड़ा पहना है, दूसरा आत्मा कुत्ते का पहना है, तीसरा आत्मा पेड़ का पहना है, और एक आत्मा मनुष्य का पहना है। तो ये शरीर सब कपड़े हैं, लेकिन आत्मा एक समान है। इसलिए मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, क्योंकि आत्मा के साथ साथ उसके पिता, परम पिता भगवान परमात्मा के रूप में, वो भी अंतराम के रूप में विराजमान है। इस तरह वो देखता है। सब शरीर में आत्मा परमात्मा दोनों हैं। जैसे दो पंछियां पेड़ में बैठे हैं, ये उपनिषद में आता है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशे शोचति मुखिमान, ऐसे एक श्लोक है। अगर इस तरह हम देखेंगे ना, किसी को हम नुकसान नहीं करेंगे, तकलीफ नहीं दे सकते हैं। देखिए, अगर आप देख रहे हैं कि कोई छोटा लड़का आ रहा है उसके पिताजी के साथ, अगर आप उसको चिमटी दोगे, नहीं तो लाफा दोगे, तो पिताजी आपको लाफा दे देंगे, है कि नहीं? क्योंकि पिताजी हाथ पकड़ते आ रहे हैं उसके साथ। जैसे अभी पिताजी बेटा बैठे हैं दोनों, इधर देखिए, हैं, फादर एंड सन। अभी बेटे को आप चिमटेंगे तो पिताजी आपका कॉलर पकड़ेगा आपका, है मेरे बेटे को क्यों रुला रहे हो, ऐसे, है कि नहीं? इस तरह से हम लोग देखना चाहिए कि हर एक जीव के साथ साथ भगवान भी हैं, और हर शरीर में जो जीव बैठा है वो गुणात्मक रूप से एक समान है, लेकिन शरीर आकर अलग अलग है। इसको जानने से क्या लाभ, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं ट्रक चला रहा हूँ, हाँ, नीचे कोई व्यक्ति लूना चला रहा है, क्या उसको मैं ठोक सकता हूँ? लूना इतना छोटा है, हमारा ट्रक बड़ा बड़ा है, लेकिन ट्रक का ड्राइवर, लूना ड्राइवर, दोनों गुणात्मक रूप से एक समान है। करेक्ट है ना? इस तरह मैं एक दिखाता हूँ आपको। एक साउंड इज देयर ना, साउंड इज देयर, साउंड। I'll put this one. I'll put. ध्यान से देखिए।
You understood ना? ये कर्म कैसे काम करता है दिखाया इसमें। अलग अलग तरह की गलत कर्म किया उसने, कर्म तुरंत पकड़ लेता है उसको, पीछे करता है, छोड़ता नहीं। पूर्व जन्म अर्जित पुण्यम पापम अग्रे दावती दावती, ऐसे बताया गया है कि हम जो कर्म करते हैं हमारे पीछे पीछे आता है, सही टाइम पर उसका इफेक्ट आता है। जैसे आप बीज बोने के बाद तुरंत आपको पेड़ नहीं आ जाता है। बीज बोने के बाद थोड़ा अंकुरित होता है, धीरे धीरे पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फूल निकलता है, उसके बाद फल आता है धीरे धीरे ऐसे। तो इसलिए हम लोग कुछ भी कर्म करने के पहले सोचना चाहिए कि सही है कि गलत है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। सोच कर, इसलिए मैं पहले दिन भी बोला थिंक एंड एक्ट, सोच कर काम करो, सोचे बिना कुछ भी मत करो। हम सोचेंगे कि मैं कुछ कर रहा हूं, कोई नहीं देख रहा है, किसको क्या मालूम। आप सोचेंगे 12 साक्षी है, छठे स्कंद में भागवत में बताया गया है, हमारे क्रियाओं को देखने वाले 12 लोग हैं। उसका लिस्ट दिया है उधर, आप देखेंगे। हम उनको देख नहीं सकते हैं, वो हमको देख रहे हैं ऐसे। इसलिए पंडित समदर्शन मतलब छोटे प्राणी हो बड़े प्राणी हो, सबको आदर देना चाहिए। जैसे मैंने बताया, लूना हो, ट्रक हो, कोई भी हो, क्योंकि हर एक शरीर में एक ही तरह का आत्मा बैठा है जो भगवान का दास है, भगवान का अंश है, भगवान के साथ है, वो अकेले नहीं है वो। इस तरह दिस इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग पंडिता समदर्शन, इस तरह है। तो और एक पंडित का मैंने श्लोक कल बताया, मात्रवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडित है। वो पंडित 3 चीज देखता है, अपने धर्म पत्नी को छोड़कर बाकी सब स्त्रियों को माता के रूप में देखता है, किसी के पॉकेट के अंदर हाथ नहीं डालता है पैसा निकालने के लिए है, और तीसरा है दूसरों को ऐसे ट्रीटमेंट देता है जिस तरह का ट्रीटमेंट खुद अपेक्षा करता है दूसरों से, वो उसको भी पंडित नाम से बुलाया गया है। He is also considered पंडिता, लर्नड पर्सन। अब लर्नड पर्सन का लक्षण, एक लक्षण बता दिया मैंने अभी आपको। आगे जाकर बाकी सब अच्छी चीज आपको सीखना हो, शास्त्र चक्षु चाहिए, उसके लिए कुछ अथॉरिटी चाहिए, बेसिस चाहिए। आप किसकी अथॉरिटी को आप एक्सेप्ट करने वाले हो? इस दुनिया में 2 बड़े अथॉरिटी हैं, एक है शास्त्र, दूसरा है विज्ञान। तो आधुनिक इंसान सोचता है कि वैज्ञानिक आविष्कारों को देखकर उसको लगता है कि अभी कितना हम लोग आगे बढ़ गए हैं विज्ञान में, इसलिए क्या जरूरत है शास्त्र की, भगवान की, भक्ति इत्यादि की। इस तरह सोचकर सारे भारतवासी अमेरिका की ओर भाग रहे हैं, हम देख रहे हैं ऐसे। लेकिन आप देखेंगे जितना भी भागो क्या होने वाला है, धीरे धीरे 60, 70, 80, 90 वयस बढ़ेगा, बुढ़ा होगा, व्याधि आएगा, मर मिटेगा, पता नहीं किधर जा रहा है वो अंधकार में, अगले जन्म में किधर जा रहा है मालूम नहीं उसको। तो जितना भी विज्ञान आगे बढ़े, वो लोग सोच सकते हैं कि हम बड़े बड़े कंट्रोल पाए हैं, हम रॉकेट चला रहे हैं, एरोप्लेन चला रहे हैं। अगर आप अच्छी तरीके से आप देखेंगे, हम लोग वी आर नॉट द कंट्रोलर्स, वी आर कंट्रोल्ड। एक दिन हमारे मंदिर में सुबह के कार्यक्रम में हम खड़े थे, मंगला आरती में गा रहे थे, कुछ पता नहीं कुछ कीड़ा काट रहा था पाँव में, मैं कूदने लगा। सब लोगों ने पूछा अभी कूद रहे हैं? शुरुआत में ही कूद रहे हैं आप, क्या हो गया है? अंत में तो डांस करते हैं हम। तो तुरंत हम आश्रम में गए, देखा क्या है, एक चींटी था छोटा, रेड डॉट ब्लैक डॉट, इतना छोटा था उसने चींटी ने मेरे सुबह के कार्यक्रम को बिगाड़ दिया, इतना छोटा है। अभी वो चींटी से भी छोटा है कोरोना, सारे दुनिया को नचा रहा है। वैज्ञानिक लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कितना इतना करने के बाद भी मर रहे हैं इंसान। अभी 2 शॉट्स भी लिया है अनेक लोगों ने, अभी 2 शॉट्स जो लिया है, 2 शॉट्स लेने के बाद भी उनको हार्ट अटैक आकर अनेक युवक लोग भी मरे हैं। उसका कारण डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं, कोरोना का इफेक्ट एकदम सटल रूप में आता है, वो ब्लड क्लॉट करके कुछ आता है, वो ब्लड क्लॉट होने के बाद इंसान को हार्ट अटैक होता है, मरता है। ऐसे अनेक लोग 2 शॉट्स लेने के बाद में बोल रहा हूँ, उसके पहले नहीं है, उसके पहले मरने वाले भी हैं। तो इसका मतलब है इंसान बोल्डली नहीं बोल सकता है कि हमारे पास ऐसे एक सॉल्यूशन है कोरोना के लिए, भूल जाओ कोरोना को, भूल जाओ, कुछ चिंता नहीं है। अभी ओमिक्रॉन आ गया अभी है,
उसके बाद आज पता नहीं अभी क्या क्या करने वाला ओमिक्रॉन अभी। इतना आगे बढ़ने के बाद भी इंसान को गिड़गिड़ा रहा है। ये जंतु कीड़ा जिसको आप आंखों से देख भी नहीं पाओगे, नेकेड आई से आप देख नहीं पाओगे, वो दुनिया को नचा रहा है। किधर हमारा कंट्रोल सोचिए। अभी न्यू ऑर्लियंस में कुछ 3-4 साल के पहले जब साइक्लोन आया था, कटरीना, रीटा, ऐसे अलग अलग नाम बताया उन्होंने, क्योंकि वो सब दुर्गा देवी के ही पार्षद हैं, इसलिए उनका नाम भी फीमेल नेम्स दिया है। कटरीना, रीटा, नाम बहुत सुंदर है लेकिन तूफान है वो। इतना बड़े बड़े तूफान है, पूरा सिटी को खाली करना पड़ा उनको, ब्लैकआउट हो गया, सब नॉकडाउन हो गया, कार उड़ रहे हैं, पूरा इलेक्ट्रिक पोल सब गिर गए हैं, और पूरा शहर बंद पड़ गया है हफ्तों के लिए। They could not do anything. Where is our control? We should think about Pompeii नाम के स्थान में ऐसे 20,000 people died in a volcanic eruption. उसका हाइट 30 फुट, उतना लावा पूरे गांव को भर दिया ऐसे। तो you see the natural calamities, और सुनामी में 4 लाख लोग मरे, आपको मालूम है। तो where is man's power? Where is our scientific advancement? इन चीजों में लोगों को क्यों हम बचा नहीं पाए? अभी पैंडेमिक से बचा नहीं पा रहा इंसान। तो हमको देखना चाहिए कि हमारे कंट्रोल कितना लिमिटेड है, ये समझना चाहिए। एक बार होनोलुलु में श्री प्रभुपाद जी थे, एक एरोप्लेन उड़ रहा था, जंबो जेट। तो एक व्यक्ति बोला, देखिए स्वामी जी, कितना इंसान बढ़ गया है विज्ञान में, इतना बड़ा जंबो जेट चला रहा है, एयरशिप। प्रभुपाद ने बोला, क्या बड़ी बात है, पेट्रोल खत्म हो गया तो नीचे आना पड़ेगा उसको। लेकिन भगवान को देखो, जुपिटर, सैटर्न करके इतने बड़े बड़े ग्रह तैरा रहे हैं वो, उसको देखो, उनको पेट्रोल नहीं लगता। सूर्य भी अनादिकाल से आप देख रहे हैं कि ऐसे सूर्य जो है 14 लाख earths can be put inside the sun, according to scientists. 14 lakh earths you can put inside the sun, and the sun is moving at a speed of 16,000 miles in 1 second. You do your hand like this, 16,000 miles it goes, that huge object. तो इसको क्या आप चला रहे हैं क्या? मैं नहीं चला रहा हूँ, जरूर हम नहीं चला रहे हैं, इसको चलाने वाला कोई तो होना चाहिए। इसको निर्माण करके छोड़ा है उसने, उसको चला भी रहा है, और उसका स्पीड भी कंसिस्टेंट नहीं। कैसा स्पीड उसका? ऊपर जाते समय सूर्य धीरे से जाता है और नीचे आते समय तेजी से आता है। उसका मतलब है उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है का मतलब क्या? कोई तो चेंज कर रहा है ना कोई। नहीं तो इफ इट इज यूनिफॉर्म इट इज वन थिंग, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। इफ यू रीड द 5th canto भागवतम यू विल सी, वैज्ञानिक लोग अनेक चीजों को आविष्कार किया है दुनिया में। जितना वो देखते हैं उतना उनका आश्चर्य बढ़ता जा रहा है उन चीजों को देखने से। सो therefore the first thing to know is हमारा कंट्रोल बहुत सीमित मात्रा में है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कंट्रोल ही नहीं है, थोड़ा कंट्रोल है, लेकिन वो कंट्रोल बहुत सीमित मात्रा में है। पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हम विज्ञान से हम अंधे न हो जाए। विज्ञान की थोड़ा प्रगति से वो कुछ खिलौनों को दिया है हमको एंजॉय करने के लिए, चाहे वो स्मार्टफोन हो, एरोप्लेन हो, कुछ वीडियो गेम्स हो, इस तरह के उन खिलौनों को लेकर हम बच्चे जैसे अंधे नहीं हो जाना चाहिए। जीवन का कुछ तो लक्ष्य होगा। जो साइंस के पास 2 बड़ा प्रश्नों का जवाब नहीं है। एक है ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, दूसरा है ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ये दोनों के बारे में उनके पास जवाब नहीं है। अनेक थियरीज हैं, 25 से ज्यादा थियरीज हैं, लेकिन वो थियरी साइंटिस्टों ने खुद ही नकार दिया उन थियरीज को। एक साइंटिस्ट बोलता है, दूसरा साइंटिस्ट नकार दिया उसको। इन दोनों के लिए नहीं है। लेकिन शास्त्र में हम जाकर देखते हैं वो क्या बताते हैं इन विषयों के बारे में। शास्त्र बताता है कि इस दुनिया में 2 चीज हैं, जड़ और चेतन। एकदम क्लियर, इसमें डाउट नहीं है। जड़ का मतलब उसमें इमोशंस नहीं है, चेतन लोगों में इमोशंस है। आप लोगों को मालूम है कि आप बैठे हैं इधर, करेक्ट है ना? किसी को मालूम नहीं आप इधर बैठे हो? बिकॉज यू हैव इमोशन, cogito ergo sum, like the Descartes said, I am aware that I am existing. That awareness is what is making you चेतन, आपको चेतन बना रहा हो। तो चेतन वस्तुओं में, जड़ पदार्थ में क्या फर्क है? कौन बता सकते हैं? अनेक फर्क है। एक फर्क बताएंगे? Give the हरे कृष्णा, कॉन्शियसनेस नहीं, एक कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। थैंक यू। यस, एनीबडी एल्स?
और कुछ फर्क है? बोलिए। बोथ साइड्स, यू हैव वन माइक, दिस साइड यू कैन गिव, यू हैव ओनली वन माइक। और एक नहीं क्या? और एक नहीं? हाथ ऊपर कीजिए, माइक आएगा आपको। हाँ, कुछ फर्क नहीं है आपको? दिख नहीं रहा कुछ फर्क जड़ और चेतन में? हाँ दीजिए। वी कैन से फीलिंग्स। हाँ, फीलिंग्स ऑल्सो कॉन्शियसनेस में ही आता है। हाँ, कॉन्शियसनेस के अंदर तीन चीज आता है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। हाँ, ये तीनों कॉन्शियसनेस के अंडर में आता है। यस, वी ऑल हैव फीलिंग्स। हाँ, करेक्ट। देखिए, आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर बोल सकता है क्या गुलाब जामुन का टेस्ट क्या है? हाँ, कोई कंप्यूटर नहीं तो कुछ रोबो बोल सकता है क्या कुछ सिनेमा का गाना है, ट्यून कितना मधुर है, बोल सकता है क्या वो? बोल नहीं सकता। वो सुंदर आवाजों के बारे में बोल नहीं सकता। क्या रोबो बोल सकता है कि कोई लड़का लड़की कोई खूबसूरत है, बोल सकता है क्या वो खूबसूरत है? कैन दे से दैट? कैन रोबो बोल सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब है शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध आपके पास जो है, हाँ, ये पांच चीज एक रोबो के पास अनुभव नहीं है, क्योंकि कॉन्शियसनेस सिर्फ चेतन लोगों के पास है। हमारे पास जितना भी विज्ञान बढ़ जाए, एक रोबो बोल सकता है कि व्हाट इज द पोरोसिटी ऑफ गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन जिस लिक्विड में तैर रहा है उसका विस्कोसिटी कितना है वो सब बोलेगा वो। इसका साइज कितना है, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं प्रिसाइसली। लेकिन वो असली गुलाब जामुन क्या है आपको पता नहीं पाएगा जब तक आप मुंह में नहीं डालते हो। मुंह में डालने के बाद आपको पता चलता है गुलाब जामुन क्या है। सो देयरफॉर द कॉन्शियसनेस इज वन मेन डिफरेंस। दूसरा बाकी कुछ डिफरेंस नहीं दोनों में, जड़ और चेतन में। जैसे अभी टेबल जड़ है, हाँ, माता कुछ टेबल जड़ है, हम चेतन है। हाँ, खुद का डिसीजन नहीं ले सकता है, खुद का डिसीजन नहीं ले सकता है। हाँ, वो डिसीजन नहीं ले सकता है, जड़ चीज, ठीक है, डिसीजन नहीं ले सकता है, करेक्ट, दैट इज आल्सो करेक्ट। रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। हाँ, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। जड़ पदार्थ जो है रिप्रोडक्शन नहीं करता। कभी आपने सुना है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर साथ में आए और एक पम्प टॉप कंप्यूटर तैयार किया उसने? रिप्रोडक्शन करते हैं ऐसे? नहीं तो बड़ा एक अशोक लेलैंड ट्रक, और बहुत बड़े बोलेरो साथ में आए, एक छोटे एक स्कूटर को तैयार किया उन्होंने। कैसा ऐसा पैदा करते हैं क्या मशीन? रिप्रोडक्शन नहीं करते। सिर्फ चेतन लोग, अभी कुत्ते चेतन है, बिल्ली चेतन है, पेड़ चेतन है, मनुष्य चेतन है, वो सब लोग पैदा कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, करेक्ट। करेक्ट। और कुछ फर्क है? हाँ बोलिए, दीजिए उनको। चेतन में सोल होता है और इसमें नहीं। हाँ, चेतन शरीर में आत्मा होती है, लेकिन जड़ पदार्थ में आत्मा नहीं है, वो सिर्फ पंचमहाभूतों से बनाया हुआ है। थैंक यू, करेक्ट, यस। और कुछ फर्क? हाँ, इधर दीजिए। वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, वो जड़ पदार्थ हमको नहीं कंट्रोल कर सकता, हम उसको कंट्रोल करते हैं। वेरी गुड पॉइंट, गिव हिम एन अप्लॉज, वेरी थॉटफुल पॉइंट। एक्चुअली स्पिरिट कैन मैनिपुलेट मैटर, बट मैटर कैन नॉट मैनिपुलेट। उदाहरण के लिए, पहला एक पेड़ है, उस पेड़ को काटने के बाद हम उसको शेप करके हम टेबल बना सकते हैं, नहीं तो एक स्टूल बना सकते हैं ऐसे, नहीं तो एक कपाट बना सकते हैं। तो वी मैनिपुलेटिंग मैटर टू मेक सम ऑब्जेक्ट्स। अभी किसी ने मेटल्स को मैनिपुलेट करके माइक सिस्टम बनाया है, ये साउंड का बनाया है। सो वी कैन मैनिपुलेट मैटर, स्पिरिट कैन मैनिपुलेट मैटर, करेक्ट, वो कर सकता है अपने सुविधा के लिए, वो कर सकता है। वेरी गुड। अभी अमेरिका खाली पड़ा था, पहले सिर्फ नेटिव इंडियंस थे उधर, तब यूरोपियंस अंदर घुस गए अमेरिका में, कुछ सैकड़ों सालों के पहले। वो घुसने के बाद कितना डेवलप किया वो लोगों ने, करेक्ट है ना? पहले वो तब भूमि ऐसे ही पड़ा था, लेकिन उसको डेवलप करके फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कर दिया अभी, करेक्ट है ना? इसका मतलब है जब चेतन जीव एक देश में घुसता है, उसको डेवलप कर सकता हो वो मैटर को लेकर, जड़ पदार्थ को लेकर। लेकिन जड़ पदार्थ जैसे अगर एरोप्लेन हमारे एयरपोर्ट में रहता है, हजारों साल एक ही स्थान में खड़ा रहेगा, 1 इंच भी हिलाएगा नहीं वो क्योंकि वो जड़ है। लेकिन एक पायलट घुस गया अंदर,
जूम करके ऊपर उठेगा वो, हाँ? उसका मतलब है द मैटर कैन ओनली मूव बाय द टच ऑफ स्पिरिट। ये दो पदार्थ सब लोग अपने आंखों से देख सकते हैं, जड़ है चेतन है। और एक महत्वपूर्ण चेंज क्या है, जड़ पदार्थ के अंदर एक ही चेंज आता है, डिप्रिसिएशन। अगर ये टेबल ऐसे ही पड़ा रहेगा करोड़ों साल, ये टूट कर पाउडर बन जाएगा ये, हाँ? लेकिन हमारे मनुष्य शरीर आप देख सकते हैं, कुत्ते का भी हो, मनुष्य का हो, बिल्ली का हो, पेड़ का हो, 6 चेंजेस होते हैं उसमें। हाँ, इस प्रोड्यूस होने के बाद बर्थ, फर्स्ट इज बर्थ है, देन ग्रोथ। आपका शरीर ग्रोथ हुआ कि नहीं? हाँ, अभी बचपन से आपका शरीर बड़ा हुआ है, अभी टेबल बड़ा होता जाता है क्या? हाँ, ये माइक सिस्टम बड़ा होता जाता है क्या? जड़ कभी भी बढ़ता नहीं, घटता है बस। लेकिन जिस शरीर में आत्मा है वो शरीर बढ़ता है पहले, बर्थ, ग्रोथ, उतना ही नहीं, प्रोडक्शन ऑफ सम बाई प्रोडक्ट्स। अभी हमारे शरीर से माला मूत्र इत्यादि निकलते हैं, और करेक्ट है ना, रिप्रोडक्शन भी होता है, तो ये सब निकलता है जिस चेतन शरीर है उसमें से। तो बर्थ, ग्रोथ, प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, मेंटेनेंस, उसके बाद ड्विंडल होता है। आप देखेंगे आपका खाना, भोजन खाते हो 10, 20, 30, 40 साल तक आपका बढ़ता जाएगा, और 40-50 होने के बाद आपका प्लेट का आकार बढ़ता जाएगा, कम होगा? हाँ, धीरे धीरे कम होता है। वो थोड़ा बड़े होने के बाद आपको पता चलेगा वो, 50, 60, 70 और घटता है। इस तरह शरीर का शक्ति भी बचपन से जब आप युवक बनते हो बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है, 25, 30, 40, मैक्सिमम 50। उसके बाद शरीर का शक्ति बढ़ता है, घटता है? हाँ, घटता है, ड्विंडलिंग होता है ऐसे। इस तरह शरीर का आकार भी बढ़ता जाता है, उसके बाद सिकुड़ जाता है, ऐसे श्रिंक हो जाता है, जब बूढ़े हो जाए। आपने देखा कुछ लोग ये भी पकड़ते हैं, ऐसे लाठी मारते हैं, ऐसे दांत सब गिर जाता है, करेक्ट है ना? आप देखते हो इस तरह शरीर का इतना 6 चेंजेस आता है शरीर में, लेकिन जड़ पदार्थ में 6 चेंजेस नहीं आता, एक ही चेंज आता है। तो इस तरह पढ़ने से हमें क्लियर पता चल जाता है कि जड़ पदार्थ क्या है, चेतन क्या है। लेकिन जड़ और चेतन दोनों के ऊपर एक ईश्वर है जो इनको संभाल रहे हैं। देखिए, इस भौतिक दुनिया को जब हम देखते हैं, यू कैन सी द क्लाउड्स आर शवरिंग, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, फ्रूट्स आर राइपनिंग, द क्रॉप्स आर ग्रोइंग, ये सब देख सकते हैं। सीजन्स आर चेंजिंग, सीजन बदल रहा है, धान्य उग रहा है, फूल खिल उठता है, सुबह फल पकते हैं, सूर्य का उदय होता है, अस्तमन होता है, मौसम बदलते हैं, बारिश बरसती है। इतने चेंजेस हो रहे हैं प्रकृति में। ये प्रकृति भी बहुत बड़ा एक मशीन है, ये भी एक बड़ा यंत्र है, सब ठीक ठाक से कर रही है, करेक्ट है? कभी हुआ एक दिन कि सूर्य सुबह उठने के बदले भी 10-11 बजे उठे, क्योंकि संडे था वो, थोड़ा देरी हो गया, सॉरी थोड़ा लेट हो गया मेरा। कभी आया ऐसे लेट आंख पहुंचते हुए? कभी आपने देखा है? हम कभी लेट उठते हैं, सूर्य लेट उठता है क्या? नहीं, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है, मद भयात वादिवातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद भयात, ऐसे बताते हैं। मेरे आदेश से सूर्य टाइम पर उठता है, मेरे आदेश से बारिश बरसता है, भगवान बताते हैं शास्त्र में, तो हर एक चीज दुनिया में टिक टाक हो रहा है। ये भी बहुत बड़ा यंत्र है। जिस तरह शरीर रूपी यंत्र के पीछे हम लोग हैं, इस ब्रह्मांड रूपी यंत्र के पीछे एक ईश्वर है। आप लोग समझ आना, यू अंडरस्टूड द एनालॉजी व्हाट आई एम गिविंग? जस्ट एज बिहाइंड दिस बॉडीली मशीन आई एम देयर, सिमिलरली बिहाइंड दिस कॉस्मिक मशीन देयर इज गॉड। जिनके उपस्थिति के कारण ये सब चेंजेस हो रहे हैं। जैसे एक पेपर के ऊपर अगर आपने लोहे के टुकड़े लगा दिया, नीचे एक चुंबक से इससे गोल गोल घुमाएंगे उसको, तो ये सब लोहे के टुकड़े भी घूमेंगे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि अरे ये गोश्त जैसे कैसे घूम रहे हैं? वो घूम रहे हैं क्योंकि कोई घुमा रहा है उसको। इस तरह भौतिक दुनिया में अनेक चीज घूमते हुए हमको देखने को मिलता है, लेकिन इनको घुमाने वाला हम नहीं है। इनको सृष्टि करने वाला और घुमाने वाला, नाश करने वाला एक व्यक्ति पीछे है, इसके सृष्टि के पीछे। उनको ईश्वर बोलते हैं, जो जगदीश बोलते हैं। हमको, हमारा नाम क्या है? जीव है। इस दुनिया का नाम है जगत, उनका नाम है जगदीश्वर। जीव, जगत और जगदीश्वर, 3 नाम है, 3 J's। तो
जगत जड़ है, जीव हम हैं, और भगवान जगदीश्वर है। तो अभी हमने आपको बताया कि जड़ चीज अपने आप मूवमेंट होता नहीं जड़ चीजों में। अभी बारिश के बारे में सोचिए, आप लोग साइंस में पढ़ा है कि बारिश कैसे होता है, करेक्ट है ना? आप लोग जानते हैं व्हाट इज द साइकिल ऑफ रेन। मेरा एक सरल प्रश्न है आपको, अभी सूर्य मृत पदार्थ है, हवा मृत पदार्थ है, पानी भी मृत पदार्थ है। क्या तीन मृत पदार्थ, जड़ पदार्थ इस तरह आपस में काम करके बारिश बरस सकते हैं क्या? अगर साइकिल को आप देखेंगे, सूर्य बाष्प करता है, पानी को बादल बनाता है, और बादल बनाने के लिए पीवीटी को चेंज करना पड़ेगा, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है, आपने वाई चार्ट पढ़ा है, वाई चार्ट, वेयर देयर इज आइस, वाटर, स्टीम, पढ़ा है उसके बारे में? हाँ। अभी देखिए, समुद्र के पानी को अगर आपको बादल बनाना हो तो पीवीटी कंडीशन बदलना पड़ेगा आपको, करेक्ट है ना? हाँ। अभी बादल को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित करना हो तो उसके लिए हवा धक्का दे रहा है। अभी हवा मृत है, करेक्ट है ना? हवा भी मृत है, बादल भी मृत है, पानी भी मृत है, सूर्य भी मृत है। फिर मृत पदार्थ कैसे काम कर रहे हैं देखिए अभी, इसको धक्का दे रहा है तो बादल इधर आ रहा है। उसके बाद पीवीटी कंडीशन चेंज किया जाता है, क्योंकि अभी पानी के बादल जो है स्टीम लेवल पर है, उसको पानी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंडेंस करने के लिए प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बदला जाता है, करेक्ट है ना? अभी आपके लिए प्रश्न है, ये तीन मृत पदार्थ अपने आप इस तरह अच्छी तरह मिलजुल कर काम कैसे कर रहे हैं? इधर भी बैठे हुए विद्यार्थियों में अगर मैं 4 लोगों को बोलूंगा एक टीम बनाओ, इस कॉर्नर में आओ और कुछ ड्रामा प्रसंग करो, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप चेतन है, करेक्ट है ना? अगर मैं टेबल को बोलूंगा, ये टेबल, चेयर, प्रोजेक्टर और मृदंग, आप 4 लोग कोने में जाओ, तैयार करके आओ, कर सकते हैं क्या? ये मृत पदार्थ आपस में आकर मिलजुल कर कुछ प्रेजेंटेशन दे सकते हैं क्या? अभी देख रहे हैं आप प्रकृति में कैसे हो रहा है, आप ही बताइए। आपके लिए प्रश्न ही है, आई एम आस्किंग वेरी फ्रैंक क्वेश्चन टू यू। In science, you are saying that we know the mechanism. Okay, you know the mechanism. Now you tell me the real mechanism. बारिश कैसे हो रहा है आप बताओ। सब मृत पदार्थ है, मृत पदार्थ आपस में नहीं आकर कुछ नहीं कर सकते हो। Who has the answer? Please give the mic to him. क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इनको पहले से प्रोग्राम किया है कि आपका यही काम है, आपको यही करना है? किसने प्रोग्राम किया है? परमेश्वर ने, ईश्वर ने प्रोग्राम किया है, करेक्ट। वो एक पॉसिबिलिटी है। जैसे हम लोग एक कार में की दे देते हैं, चिर 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 छोड़ते हैं, ऐसे जाता है, लेकिन कुछ समय जाएगा, उसके बाद बंद पड़ जाएगा, क्योंकि की खत्म हो गया, करेक्ट है ना? हमने देखा है। ऐसे ये भी होता है, ड्रम करने वाला टिंग टांग, कुछ समय के बाद टिंग ऐसे रहता है, खत्म हो गया वो, करेक्ट है ना? क्योंकि की खत्म हो गया उसमें। तो अभी ये देख रहे हैं कि ये अनादिकाल से जा रहा है, ये सब सिस्टम अभी तक चल रहा है। या तो भगवान ने उनको की दे दिया, ये ब्रह्मांड जब तक रहेगा उस समय तक आप लोग काम चलाओ, करेक्ट ना? इस तरह उन्होंने आदेश दे दिया। लेकिन शास्त्र क्या बताते हैं, भगवान इस तरह के विषयों में खुद अपने हाथ डालने के बदले कुछ देवताओं को नियुक्त किया उन्होंने। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे भारत में भी क्या प्रधानमंत्री सब डिपार्टमेंट को खुद देखते हैं क्या? एजुकेशन के लिए उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर लगाया, वाटर डिपार्टमेंट के लिए मिनिस्टर है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए मिनिस्टर है, और सर एग्रीकल्चर के लिए मिनिस्टर है, PWD आपने सुना है, पब्लिक वाटर डिपार्टमेंट, उसके लिए मिनिस्टर है, करेक्ट है ना? हर एक चीज के लिए मिनिस्टर है। अगर एक भारत जैसे देश में इतने मिनिस्टर की जरूरत है चलाने के लिए, क्या सब अपने आप चलता है? कोई मिनिस्टर है इसके लिए? भारत में ये सब डिपार्टमेंट्स है, अपने आप चलता है? कोई मिनिस्टर हर एक के लिए मिनिस्टर है कि नहीं? एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, वाटर डिपार्टमेंट मिनिस्टर है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मिनिस्टर है, हर एक चीज के लिए मिनिस्टर है सब चलाने के लिए। तो इतने बड़े ब्रह्मांड में उसका एक नियुक्त व्यक्ति नहीं है, तो अपने आप कैसे चलेगा आप बताइए? हाउ विल इट रन ऑन इट्स ओन? कितना मूर्खता है ये सोचना कि सब अपने आप चल रहा है। कैसे अगर कोई बच्ची आती है शाम को अपने स्कूल से, देखती है कि एक प्लेट में सैंडविच रखा है, टोमेटो केचप रखा है, वो टोमेटो केचप लेकर ऐसे जेकर वो खा रही है, उसको पूछो अरे कैसे सैंडविच आया?
मैं स्कूल से आई हूँ ना, मुझे भूख लग रही है इसलिए टमाटर केचप रखा है, ये सैंडविच अपने आप आ गया, ऐसे बोलती है। आप क्या बोलेंगे, बच्ची है, उसको मालूम नहीं कि माँ ने तैयार करके रखा है सैंडविच उसके लिए, है कि नहीं। आप बच्ची को पूछो एयरपोर्ट में दरवाजा क्यों खुलता है, आप लोगों ने देखा है, जब अंदर जाना हो ऐसे खुलता है बंद होता है, देखा ना आपने, वो क्या बोलेगी, अंदर जाना है ना हमको इसलिए खुलता है वो, क्योंकि बाल बुद्धि है, ये बाल बुद्धि से ऊपर नहीं उठ, इसलिए सारे सब वैज्ञानिकों का बुद्धि बाल बुद्धि है, इससे ऊपर नहीं उठ सकता है उनको। वो बोलेंगे धान्य क्यों आ रहा है प्रकृति में, क्योंकि वो खाना है ना हमको इसलिए आ रहा है वो। अरे मूर्ख, तुमको खाना है लेकिन कौन भेज रहा है उसको, वो पूछने की क्षमता नहीं है, अकल नहीं है उसके लिए। तो अगर तुम बोल रहे हो कि आ रहा है खाने के लिए, तुम खुद बनाओ ना, एक दानी बनाकर दिखाओ, एक मच्छर बनाकर दिखाओ। तो प्रभुपाद ने बोला भगवान ने बड़े बड़े ग्रह को भी बनाया, जो तुम्हारे एरोप्लेन से बहुत गुना ज्यादा बड़ा है, जुपिटर सैटर्न ऐसे बड़े बड़े ग्रहों को तैरा रहे हैं, उनके लिए अभी सूर्य को भी हम फ्यूल हम नहीं दे रहे हैं, कोई पेट्रोल भेज रहा है क्या सूर्य को लगातार चलाने के लिए। हम लोग सोलर एनर्जी को लेकर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाकर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कुछ सप्लाई नहीं कर रहे हैं उसको। लेकिन भगवान ने छोटे से छोटे बड़े से बड़े करके दिखाया है। जैसे एक मच्छर एकदम छोटा एरोप्लेन है, वो करके आकर बैठता है और एक सुई को निकालता है, अंदर चलाता है, थोड़ा चूस लेता है खून, आप उसको पकड़ने के बदले उड़ जाता है वो। तो प्रभु ने बोला तुम ऐसे एक छोटा प्लेन बनाकर दिखाओ। भगवान ने दोनों बनाया है, बड़े से बड़े भी बनाया, अणि और अणियान महतो महियान दोनों किया। गॉड्स ग्रेटनेस इज नॉट वन साइडेड, इट इज टू साइडेड, ऐसे बोले। आप लोगों को एक गूगल में आप जाकर ये देखिए, कॉस्मिक आई ऐसे डालिए, जस्ट पुट कॉस्मिक आई एंड सी व्हाट यू विल सी इन गूगल। You will see micro, in extreme micro and extreme macro, both you will see। क्या उनका सृष्टि है इसे, इसलिए तीनों को जानना आवश्यक है। इसलिए बोलते हैं रियल विजडम और नॉलेज मीन्स MSC। MSC मीन्स मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। All the three put together is called as, then you have knowledge, MSC। Matter means Jad, spirit means Chetan, and controller of both is Ishwar। As I told you, Jad or Jeev or Jagadishwar। So one has to know how this world is acting। This is a very fundamental wisdom। इसको बोलते हैं शास्त्र चक्र। Then you have the understanding। So ये शास्त्र बताते हैं, एक सरल तरीके से आपको बता दूंगा मैं। अभी आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो अभी, तो आपकी माता पिता ने आपको कॉलेज में भेजा है अभी, हर महीना पैसा भेज रहे हैं आपको, भोजन के लिए, ठहरने की व्यवस्था है, किताब खरीदने के लिए, कॉलेज को फी भरने के लिए, करेक्ट है ना। लेकिन आपके माँ बाप की अपेक्षा है कि नहीं आपसे, क्या अपेक्षा है उनकी, कुछ अपेक्षा नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा मार्क मिले बस, उतना ही, अच्छा मार्क लाना बस। हाँ क्या है, गेट अ डिग्री एंड हाँ वो अपेक्षा करते हैं कि 3 साल का डिग्री हो, 4 साल का डिग्री हो, आप पास आउट हो जाए और बाहर निकल जाए और रात ऐसे में डिग्री भी लेके आए, और पिताजी की बिजनेस हो तो बिजनेस में आकर सपोर्ट करे, करेक्ट है ना, उनकी अपेक्षा है। मान लीजिए अगर लड़का कॉलेज में ज्वाइन करता है लेकिन वो शराब पीता है, नशा लेता है, ड्रग्स लेता है, उसके जीवन को बिगाड़ देता है वो, क्या माँ बाप खुश रहेंगे? वो खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि माँ बाप की बात ना मानकर वो पैसा का दुरुपयोग कर रहा है वो। इसी तरह भगवान ने हम लोगों को इस दुनिया में भेजा है, क्यों? और सुख सुविधा भी दे रहे हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं भगवान? खाने की व्यवस्था किया उन्होंने, ठहरने की व्यवस्था भी किया, हम लोग बैठे हैं अभी अच्छे तरीके से। और ये सब क्यों भेजा है उन्होंने? हम इस दुनिया से पास आउट होकर हम अपने जिस स्थान से हम आए हैं उनके पास चले जाए। अभी पिताजी अपने बिजनेस में अपने बेटे को बेटी को लेना चाहते हैं, वो पास आउट होने के बाद। सर भगवान अपने बिजनेस में बोला रहे हैं, आ जाओ मेरे धाम में, तुम्हारे शाश्वत स्थान है उधर। उधर हमको वापस लौटाने के लिए भगवान ने इस दुनिया में सब सुविधा दिया है। लेकिन अनेक लोग इस दुनिया में ही अटक जाते हैं, इधर आकर भगवान के दिए हुए सामानों को लेकर उसका दुरुपयोग करके इसी दुनिया में अटक जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, बहिर्मुख हो जाते हैं भगवान से। इसलिए भगवान नाखुश होते हैं। तो इस दुनिया का
उद्देश्य मालूम होना बहुत आवश्यक है। व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, ह्यूमन लाइफ। तो किसी को पूछा मैंने, तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है? इंजीनियर बनना है। ठीक है, इंजीनियर बन के क्या करना है? नौकरी लाना है, नौकरी में लग जाना है। नौकरी लगकर क्या करना? पैसा कमाना है। पैसा कमा कर क्या करना है? पैसा मगर या माता पिता को देना है, उसके बाद एक घर बांधना है, उसके बाद बड़ा गाड़ी लेना है, उसके बाद क्या है? अच्छा खाना है, पीना है, सोना, उसके बाद मरना है। बस ये तो जानवर भी करते हैं, जानवर भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मरते हैं। अगर मनुष्य का यही लक्ष्य का जीवन का है, क्योंकि इंसान शरीर से जड़ पदार्थ जो है पंचमहाभूत, इससे ऊपर जानता नहीं मैं कौन हूँ। उसको मालूम नहीं कि मैं शरीर का ड्राइवर हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, शाश्वत है, चेतन है, ये जानता नहीं है। अगर आत्मा शाश्वत है, चेतन है, मृत्यु के बाद भी वो सर्वाइव होगा वो। हाँ, तो देखिए इधर एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है, आपको आश्चर्य होगा इसको देखकर। जैसे मेरे आज सुबह न्यूज़ कर रहा था। हाँ हाँ ऐसे देखिए इधर आप देख रहे हैं, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल है, मिरेकल चाइल्ड रीयूनाइट्स विद पास्ट लाइफ पेरेंट्स। ये अभी कुछ सालों के पहले निकला न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में। इधर एक लड़की है, इधर आप देख रहे हैं ना, एक मनीषा करके। हाँ, ये मनीषा, ये जो लड़की आप देख रही है, विथ हर न्यू बर्थ मदर एट हर लास्ट बर्थ होम। इसका मतलब क्या है? पहले उसका नाम था सुमन, उसको टाइफाइड हो गया, मर गई, और 4-5 साल बाद किसी और के घर में जन्म लिया उसने, उसका नाम पड़ा मनीषा करके। वो बोलती थी मनीषा मत बोलो, सुमन बोलो, ऐसे बोलती थी वो। तो वो लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में दोनों माता पिता मिले, पूर्व जन्म के और इस जन्म के। तो न्यूज़पेपर में आया है। तो अभी वो पुराने जो पूर्व माता पिता थे उनके पास चली गई वो, उनके साथ रहती है। अभी दोनों माता पिता उनके टच में है। मतलब क्या है, ये न्यूज़पेपर में भी ऐसे निकलता है। मैं खास करके न्यूज़पेपर से दिया क्योंकि ये रीइंकार्नेशन के लिए साइंटिफिक प्रूफ है। उसको मिरेकल चाइल्ड बोलते हैं, मिरेकल चाइल्ड नहीं है, हम सबको भी ये मिरेकल होता है। एक शरीर छोड़ने के बाद आत्मा दूसरे देह में चला जाता है। इसके बारे में एलाबोरेट आर्टिकल लिखा है वो लोगों ने। आप इस तरह टीवी में भी आपने देखा होगा, अनेक विषय निकलते हैं इस तरह के। बोलने का मतलब क्या है? अगर मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मिट जाने वाली पदार्थ है। अगर मैं डिग्री, अभी राधे श्याम दास IIT डिग्री है, अभी मरने के बाद क्या लेके जा सकते हैं इसको? अगले जन्म में वापस बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी बोल शुरू करना पड़ेगा। है क्या मैं बोल सकता हूँ पूर्व जन्म में हम डिग्री लिया, डिग्री लाए, साथ में लाए हैं? ला नहीं पाएंगे। भौतिक दुनिया में जो भी इकट्ठित करते हैं सब मिट जाता है। इधर से जैसे पैसा बढ़ता है, डिग्री बढ़ता है, नाम यश बढ़ता है, मृत्यु में 0 तक आ जाता है और वापस जाता है ऊपर 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 0 तक आ जाता है, ऐसे हर जन्म में। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में अभी आप लोग गीता का संदेश सुन रहे हो, अगर आपका शुद्धिकरण 20% हो गया तो अगले जन्म में 21 से चालू करेंगे आप, वो कभी घटता नहीं। अगर आपने 60 कर दिया तो 61 से चालू करेंगे। उसको परमानेंटली भगवान स्टोर करके रखते हैं। आपने जो भी, आप लोग अभी इधर आए हो इस कार्यक्रम में क्योंकि आपको समझ में आ रहा है पूर्व जन्म में कुछ किया हो आपने, इसके कारण आत्मा का शुद्धिकरण बढ़ता जाता है जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म। तो भगवान क्यों अनेक जन्म देते हैं? एक ही कारण है, हमको 100% सुधार लाकर वापस लौटाने के लिए। तो हमें पास आउट हो जाना चाहिए इस दुनिया से। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इस मृत्यु रूपी दुनिया से अमृतमय दुनिया में जाना चाहिए, वो लक्ष्य है। तो इस तरह मैं क्यों अथॉरिटी के बारे में बोल रहा हूँ? वैदिक अथॉरिटी बहुत दुर्लभ है समझने के लिए अपने आप। देखिए वेद बताते हैं कि अगर सड़क में चलते समय कुछ विष्ठा के ऊपर तुम्हारे पांव रख दिया, तुरंत जाकर नहाओ घर में जाकर, ऐसे। लेकिन अगर ये गोबर हो, वैदिक ग्रंथ में बोला कि गोबर पूजनीय है, बहुत
दिव्य है। घर में भी वो लोग लगाते हैं, लेप लगाते हैं, गांव में आपने देखा होगा। गौ माता की पूजा होता है। गौमूत्र के अंदर भी, अभी गौमूत्र और गोबर को वैदिक संस्कृति में बहुत महत्वता दिया है। आप बोलेंगे अरे ये तो गोबर है, ये तो जानवर का, प्राणी का विष्ठा है, आप बोलेंगे नहीं। अभी कुछ सालों के पहले वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला कि ये गोबर जो है उसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है। वो लोगों ने ढूंढ निकाला है इसे। अभी गौमूत्र से भी 200 से भी ज्यादा व्याधि ठीक होते हैं। इसका मतलब क्या है, आप देख सकते हैं कि वैदिक अथॉरिटी कोई उसको नकार नहीं सकता। वेद वाक बोल दिया तो बस। करोड़ों सालों के पहले वेद बोलते हैं कि पेड़ पौधों के अंदर भी आत्मा है, वो जिंदा है। लेकिन वैज्ञानिक लोगों ने माना नहीं। वैज्ञानिक लोग बोले कि अरे पेड़ चलता नहीं एक स्थान से दूसरे स्थान, इसलिए वो जड़ है। और इंसान जिंदा है क्योंकि वो चल रहा है, बोल रहा है, फिर रहा है, ऐसे वैज्ञानिक लोग बोले। अभी 50-60 साल के पहले जगदीश चंद्र बोस ने एक रिसर्च करके सारे वैज्ञानिकों को समझाया कि पेड़ के अंदर भी जान है। करेक्ट है ना, आप सब लोग जानते हो। इसका मतलब है जो करोड़ों साल के पहले जो वैदिक ग्रंथ में लिखा है वो अभी भी वैज्ञानिक लोग ढूंढ निकाल रहे हैं उसको। आप देख सकते हैं। पहले भारत के लोग जब योगासन करते थे, पाश्चात्य देश के लोग उनको मजाक उड़ाते थे, इसकी क्या जरूरत है इस तरह की योगासन की, व्हाट इज द नीड ऑफ ट्विस्टिंग द बॉडी दिस वे दैट वे, व्हाट बेनिफिट यू विल गेट। लेकिन अभी सारी दुनिया योगासन कर रहा है, करेक्ट है ना, प्राणायाम कर रहा है, उनको पता चल गया कि इसका लाभ क्या है। अभी योगासन हो, प्राणायाम हो, वास्तु हो, वेजिटेरियन सात्विक आहार हो, सब सारे दुनिया में जो फैल रहा है भारत से ही निकला है। भारत के पास लोग आ रहे हैं सीखने के लिए ऐसे, लेकिन उसका मूलभूत सिद्धांत किधर मिलता है उनको? वैदिक ग्रंथों में मिलता है। Therefore, authority means two authorities. One is किस किताबों को आप स्वीकारने वाले हो। भाई अगर वैदिक ग्रंथों को आप स्वीकारेंगे, इसी तरह टीचर है गुरु। सही गुरु को प्राप्त करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अर्जुन ने कृष्ण को ही गुरु के रूप में प्राप्त किया, शिवाजी महाराज ने समत रामदास को गुरु के रूप में प्राप्त किया उन्होंने। ऐसे इस तरह हम भी अपने जीवन में वैदिक ग्रंथों को अपनाकर एक गुरु को, एक आचार्य को अपनाकर अपने जीवन में हम शास्त्र चक्षु पाने के लिए प्रयत्न करेंगे। वो ही हमारा पहला चीज है। उसके बाद क्या क्या आपको मिलेगा इसके द्वारा वो लिखेंगे। अभी मैं आपको उदाहरण दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। अब बिहेवियर में हम 2 उदाहरण लेंगे अभी। आप युधिष्ठिर का देखिए, युधिष्ठिर से वरिष्ठ थे धृतराष्ट्र, लेकिन धृतराष्ट्र को सब मालूम था चालाकी क्या क्या कर रहा है अर्जुन, दुर्योधन और शकुनी। दुर्योधन और शकुनी, एक बार दुर्योधन ने विष पिलाया भीम को। उसके बाद वाराणवट लक्षागृह में पांडवों को भेजकर जिंदा चलाने की प्रोग्राम किया। और धृतराष्ट्र को मालूम था कि नहीं? पूरा मालूम था उसको भी इच्छा थी कि पांडव मर जाए। और द्यूत क्रीड़ा के द्वारा पांडवों को धोखा देकर जंगल भगाया गया। उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी की अपमान किया गया बड़ी सभा में। बाद में 12 साल के बाद भी लौटाया नहीं गया। सब जानता था धृतराष्ट्र, फिर भी हट कर रहा था कि मेरे बेटा ही राजा बनेगा। अंततः तो आप लोग जानते हो कि सब 100 के 100 मर मिटे कौरव लोग। उसके बाद अकेला पड़ गया धृतराष्ट्र। फिर भी युधिष्ठिर महाराज जितने महान पुरुष हैं, उन्होंने धृतराष्ट्र को अपने महल में रखा। सोचा कि वरिष्ठ आदमी है, हमारा मामा है, उनको रखकर रोज दंडवत प्रणाम करते थे सुबह रोज। तो एक दिन विदुर जी आकर उनको जोरदार प्रचार करके जंगल लेके गए धृतराष्ट्र और गांधारी को। बोले कि अभी भूल जाओ, महल में मत रहो, जंगल में जाओ, तपस्या करो करके लेके गए। उस दिन युधिष्ठिर महाराज रो रहे थे, अंकल अंकल आप किधर गए?
आपके 100 के 100 बेटे सब मर गए युद्ध में, इसलिए शायद हतोत्साहित होकर आप कुछ आत्महत्या कर लिया होगा, नदी के अंदर डुबाए होगा अपने आप को आप। बताइए आप किधर हो? हाँ। और जब हम लोग छोटे बच्चे थे, पांडव बच्चे जंगल से आए थे, हमको अपने महल में स्थान दिया रहने के लिए, हमको अच्छा, इस तरह वो गुणगान कर रहे हैं। हाँ? मैंने विद्यार्थियों को पूछा, अगर तुम्हारे ऊपर धृतराष्ट्र होता था वो छोड़कर चला गया तो आप क्या करोगे? सब विद्यार्थी बोले हम खुश हो जाएंगे। हैं? एक बड़ा हेडेक निकल गया अभी है ऐसे है। लेकिन युधिष्ठिर के अंदर कितना आदर है देखिए बड़ों के लिए। और अपने प्रजा को युधिष्ठिर बच्चे जैसे देखते थे, प्रजा नाम पितृवत्सलः, पितृवत्सलता के साथ देखते थे। अपने भाइयों को भी उन्होंने सारे दुनिया को शासन करने में लगा दिया, कोने कोने को। तुम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तुम लोग संभालो और मैं भजन करूंगा। और तुमको कुछ समस्या हो तो मेरे पास आओ, समस्या नहीं तो संभालो। युधिष्ठिर महाराज की ऐसी आदत थी, वो कनिष्ठों से बड़ों से कैसे उन्होंने व्यवहार किया। दुर्योधन को भी उन्होंने ये नहीं माना, दुश्मन करके नहीं माना। एक बार आप लोगों को मालूम है कि गंधर्व के एक एरिया था, उस एरिया में दुर्योधन ने एक महल बना लिया भोग करने के लिए, और नदी के उस पार था, इस पार युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मणों के साथ। ब्राह्मण लोग उनको यज्ञ करवा रहे थे। तब दुर्योधन के लोग भागते हुए आए, बोले कि दुर्योधन और सब उनके आदमियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पत्नियों को भी लेके जा रहे हैं गंधर्व लोग। हाँ? तब युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत भीम को बुलाया, अर्जुन को बुलाया। भीम हंस रहा था, बोला कि देखिए हम लोग जंगल में हैं, हमको दिखाने के लिए आया है दुर्योधन, अच्छा पकड़ा गया। अभी वो लोग लेके जाकर पिटाई करेंगे, अच्छा है, ऐसे बोला भीम ने। युधिष्ठिर बोले नहीं, वो लोग 100 हैं, हम लोग 5 हैं, लेकिन हम एक ही परिवार के, हमें 105 हम भाई हैं, इस तरह देखना चाहिए। अर्जुन तुम भी भीम के साथ जाओ, उनको संभालो, उनको बचाओ। उन्होंने अर्जुन को भेजा, नहीं तो भीम जाकर उनको मारना नहीं चाहिए उनको। है इसलिए तो आप देखेंगे युधिष्ठिर महाराज कितने बड़े हृदय वाले हैं। इसके विरुद्ध आप दुर्योधन को देखिए, उसके समवयस्क का था भीम, उसके साथ ईर्ष्या किया, उनको इच्छा था कि इसको मार दिया जाए। है ऐसे अब उनसे वरिष्ठ हैं युधिष्ठिर महाराज, उनसे भी ईर्ष्या करता था वो। युधिष्ठिर महाराज से भी, उनको भी गिरफ्तार करके पकड़ कर जेल में डाल दो ताकि मैं शासन करते जाऊंगा, इस तरह भावना था उसका। अभी दुर्योधन से कम वयस के जो द्रौपदी है, उसको बहन के रूप में देखना चाहिए। उसको वो बड़ी सभा में लेके आकर अपमान कर रहा है, वो देख सकते हैं आप। यू कैन सी द बिहेवियर डिफरेंस ये दोनों के बीच में, आप देख सकते हैं। इसलिए अगर आपका एजुकेशन अच्छा हो, वो आपको ऐसी संस्कृति देना चाहिए कि बड़ों के साथ कैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए। गुणाधिकान मोदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रीम समानाद अन्विच्छेन नातापैर अभिभूयते। नारद मुनि ध्रुव को बताते हैं, गुण अधिकान, तुमसे कोई वरिष्ठ हो, मुदम लिप्सेत, उसको प्रेम से स्वागत करो, आदर दो, प्रेम से स्वागत करो, उनको मान सम्मान दो, इस तरह बताते हैं। तुमसे कोई समवयस्क के हो विद्यार्थी, उसके साथ मैत्री जोड़ो। समझ लीजिए आपके क्लास में कोई फर्स्ट रैंक है उसका, लेकिन उस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो, उनके पास जाओ, उनको अप्रिशिएट करो, आप बहुत बुद्धिमान हो, ये सब्जेक्ट में हमेशा सेंटम लाते हो, मुझे भी थोड़ा सिखाओ, थोड़ा नोट्स दे दो, मैं भी आपका नोट्स लेकर पढ़ूंगा, आपको सेंटम मिलेगा, मुझे कम से कम 60 चाहिए हमको। ऐसे मांगने में कुछ गलत नहीं है। कोई भी विद्यार्थी आपके फ्रेंड अगर आप इस तरह मांगोगे तो वो तुरंत बोलेगा आओ मैं 2-2 घंटा दूंगा उनको बैठकर। हमें उनसे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। इस तरह आपका फ्रेंड हो कोई, उनकी अगर वी शुड ऑलवेज बी इन अ लर्निंग मोड, नॉट इन अ ब्रैगिंग मोड। कुछ बुद्धिमान लोग, आपको मालूम है स्टीव जॉब्स ने क्या बोला है, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। उन्होंने ये किताब लिखा है, फेमस बुक। स्टे हंग्री मीन्स नेवर थिंक यू नो एनफ, कभी भी मत सोचे कि मैं सब जानता हूँ, हमेशा बी इन अ मूड ऑफ लर्निंग मोर एंड मोर। स्टे फूलिश मीन्स कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं जाकर पूछूंगा तो लोग मुझे बेवकूफ मानेंगे, ऐसा मत सोचिए। जाकर पूछिए आप कैसे, आपका तुम्हारा स्टडी सिस्टम क्या है, कैसे तुम मार्क लाते हो, कैसे तुम करते हो। हमेशा पूछ कर सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए हमको। विद इक्वल्स, डोंट ब्रैग अबाउट योरसेल्फ। से अगर हम अपने बारे में ब्रैग करते जाते हैं तो दूसरों से सीखने के लिए हमारे पास मौका नहीं है। अगर हम सुनने के लिए तैयार हैं तो सब बहुत सीखेंगे हम, करेक्ट है ना। एंड विद जूनियर्स बोलते हैं अनुक्रोशम गुणादमात, उनको दया दिखाओ।
कोई फेल हो गया पेपर में, उसको बुलाकर नोट्स दो, उसको हेल्प करो उसको। तो युधिष्ठिर महाराज का भावना ऐसा था। एंड अबाउट द हैबिट्स, ये हैबिट्स हमें सीखना चाहिए। अच्छा हैबिट सीखना और बुरे हैबिट्स को छोड़ना। हैबिट, अच्छा हैबिट क्या है? ABCD का मतलब A फॉर, सब लोग पीछे बोले, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर भगवद गीता, C फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा, D फॉर डाइट प्रसादम, E फॉर एटिकेट्स एंड एंगेजमेंट्स। तो एक एक लाइन बता देंगे इसके बारे में। ए फॉर एसोसिएशन, मैंने बताया ना 2 तोतों का कहानी बताया, कल नहीं तो परसों बताया मैंने। दोनों तोते भाई भाई थे, लेकिन एक कसाई के दुकान वाला खरीदा, दूसरा राजा खरीदा। कसाई का दुकान वाला क्या बोल रहा था? साधु महात्मा जब जा रहे थे, अरे इसको पकड़ो, पीटो, काटो, मारो, ऐसे बोल रहा था। लेकिन राजा का जो तोता था बहुत मीठे मीठे बात बोल रहा था। तो साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब ये साधु राजा के जो तोता था वो श्लोक बोलने लगा। वो गौवाशनेन वाक्यम शृणोति अहम च राजन वचनम मुनीनाम नास्त्यस्त दोषो न च मद्गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। वो बोलता है मेरा भाई कसाई का बात सुनता है। कसाई क्या बोलेगा? वो बकरे को लेके आओ, पकड़ो उसको, मारो, अभी काटो, बोलेगा ना वो। वही सुनता जा रहा है, वही बोल रहा है वो। हम लोग, हम जो सुनेंगे ना, जो देखेंगे उसको ही हम बोलेंगे। हाँ, लेकिन वो बोला कि मैं आप जैसे संत महात्माओं की संग करता हूँ, ऐसे बोला साधु को। राजा धार्मिक राजा है, राज ऋषि है, इसलिए मैं आप जैसे संत महात्मा संग करता हूँ, इसलिए मेरा मीठे बात होता है। ये सब दोष का, उसको दोष मत दीजिए, मुझे प्रशंसा मत कीजिए, हम दोनों भाई भाई हैं। लेकिन ये सब संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, एसोसिएशन से आपको अच्छा बुरा प्राप्त होता है। अभी आप लोग 3 दिन के कार्यक्रम में आए, इस तरह हमारे बीच में आइए। मुकुंद माधव प्रभु इधर ही रहते हैं। मराठी में भी क्लास देते हैं, मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में। इनका नाम मुकुंद माधव प्रभु। वेयर इज ईश्वर गौरांग प्रभु? ठीक है, 2 भक्त हैं इधर, मुकुंद माधव प्रभु और ईश्वर गौरांग प्रभु। ये केशव प्रभु के अंडर में रहते हैं। और ये 2 लोगों का कांटेक्ट आपको मिलेगा आपको। ये लोग महाराष्ट्र के हैं और मराठी भी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। अच्छा, ये वीकली क्लासेस लेते हैं। तो इस एसोसिएशन में आप आएंगे तो आपको अनेक अच्छी अच्छी चीज सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, थैंक यू। और दूसरा है बी फॉर भगवद गीता और भागवतम। इन किताबों में जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको, इन किताबों से ही मैं सीखा हूँ। परंपरा में बहुत कुछ है, प्रचुर मात्रा में है ज्ञान सीखने के लिए, अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो आप इन रोज 1 पृष्ठ पढ़ लीजिए भगवद गीता का। अगर आपके पास गीता हो तो 1 पृष्ठ पढ़ लीजिए। एक लड़का आया था मेरे पास, बोला कि प्रभु जी भगवद गीता को थोड़ा कठिन चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने, अनेक भक्तों ने मुझे लेटर लिखी थी, उसके बाद हमने पूरी भगवद गीता को 108 लेक्चर्स के में हमने बनाया। उसका नाम है गीतामृत बिंदु करके नाम है उसका। ईच लेक्चर इज ओनली 30 मिनट्स ओनली। 30 मिनट्स, आधा घंटा सुनेंगे। पास में गीता भी रखिए, गीता को भी देख लीजिए और साथ साथ आधा घंटा सुन लीजिए। इन 108 सिटिंग्स यू विल कंप्लीट द होल गीता। ठीक है, वो हमारे चैनल में मिलेगा आपको, राधेश्याम दास चैनल में। वो एक प्ले लिस्ट में मिलेगा आपको, गीतामृत बिंदु। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी है। तो भगवद गीता पढ़िए, आप अच्छा सीख लेंगे। सी फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा। चैंटिंग क्यों करना चाहिए? चैंटिंग से मैंने बताया, जैसे एक आईने के अंदर, आईने के ऊपर अगर धूल पड़ गया हो, एक गीला कपड़ा लेकर उसको पोंछेंगे तो एकदम साफ दिखेगा आपको चेहरा। ऐसे ही इसका माला करने से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर आपके पास माला नहीं हो तो उंगली में भी कर सकते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक उंगली ऐसा कर लेना है। और 1 2
3, ऐसे ओम जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे 10 गिन कर कितना हो गया? 50 हो गया। और 10 गिनते जाएंगे, इसको छोड़ देना है उंगली को, ऐसे कितना हो गया अभी? सब हो गया। और 8 गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 108 हो जाएगा। जैसे पार्क में भी बैठ सकते हैं, किसी मंदिर में बैठ सकते हैं, आपको कुछ भी जरूरत नहीं है और पैसा का एक भी पैसा खर्चा नहीं है। पाप करने के लिए पैसा खर्चा करना होता है। सिगरेट फ्री में मिलता है क्या? शराब का बोतल फ्री में मिलता है क्या? ना? इस दुनिया में खराब चीज करने के लिए पैसा की खर्चा है, अच्छी चीज करने के लिए उंगली से आप नाम जप कर सकते हैं। देयर इज नो एक्सपेंडिचर फॉर यू। कहीं भी बैठ कर सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। I request all of you humbly that 1 week you try this, chanting this Hare Krishna. 108 बार कर लीजिए, 10 मिनट लगता है इसको। 5 मिनट भगवत गीता पढ़िए और 10 मिनट माला जपिए। 5 मिनट मतलब 1 पेज पढ़ लीजिए गीता से, हाँ, और 108 टाइम्स कर लीजिए इसको रोज। दैट इज चैंटिंग। एंड डी फॉर डाइट। डाइट का मतलब क्या है? कल मैंने दिखाया आपको, फूड इन सत्वगुणा रजोगुणा तमोगुणा। सत्वगुण आहार खाना चाहिए, उसको कृष्ण को भगवान को देकर अब भगवान को थैंक यू बोलकर खाना चाहिए। हे भगवान, आपने सब इस दुनिया में क्या क्या अच्छे अच्छे चीज बना कर दिया है। देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, जानते हैं कि मेरे बच्चे अच्छा अच्छा खाना चाहेंगे, हमारे लिए क्या क्या रखा है। जैसे मिरी मालूम है आपको, ये जो पेपर, मिरी है, जिंजर है, इलायची है, अदरक है, हिंग है, करेक्ट है ना, जीरा है, कितने चीज, धनिया पाउडर है, इतने मसाले भी भेजा है उन्होंने, तरकारी भी भेजा है, और फ्रूट्स में, फल में भी जूस है, इतने अच्छे चीजें दिया है उन्होंने। कोई वैज्ञानिक बना नहीं पाएगा। अभी वैज्ञानिक ये बनाए, रसना बनाया है। अनेक माताएं सोचे कि रसना छोटा बॉटल है, ये एक बॉटल रखेंगे तो 50 ग्लास आ जाएगा, तो कभी कभी माताएं 5-5 10-10 बॉटल खरीद कर घर में रखती है। लेकिन रसना पीने से व्याधि बढ़ेगा, क्योंकि वो रसायन है वो। Even while drinking it, the taste is not natural. कितने लोगों को मालूम है रसना is not good, you know it? It's not good. तो इसलिए भगवान ने जो दिया हुआ स्क्वाश बनाते हैं ना बॉटल, जो नेचुरल जूसेस से, वो अच्छा है। भगवान के हाथ से जो भी आता है वो माता के हाथ से आता है, इस तरह है। जो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है वो पुतना जानते हैं आप, पुतना राक्षसी जैसा है। तो दैट इज डी। भगवान को भोग चढ़ाकर खाइए, सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु, थैंक यू बोलकर खाने का। बस आपको कुछ मंत्र वगैरह मालूम नहीं है तो भोजन खाने के पहले हरे कृष्ण मंत्र 3 बार बोलिए, भगवान को थैंक यू बोलिए और खाइए बस। ई फॉर एटिकेट का मतलब है, जैसे मैंने युधिष्ठिर महाराज के बारे में बोला, वरिष्ठों से, समभक्तों से, कनिष्ठों से, जानवरों से, प्रकृति से, स्त्रियों से, पैसे से, हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो एटिकेट बोलते हैं उसको। नोइंग द एटिकेट्स। एंड एंगेजमेंट का मतलब सेवा एंगेजमेंट। कुछ सेवा करने से ही हमारा शुद्धिकरण जल्दी बढ़ता है। जैसे गुरु से ज्ञान तो अर्जित करना चाहिए, लेकिन उस ज्ञान को विज्ञान के रूप में परिवर्तित करना हो तो उसके लिए सेवा करनी चाहिए। जैसे हमारे मंदिर में आकर कुछ लोग प्लेट धोते हैं, कुछ लोग प्रसाद परोसते हैं, कुछ लोग सब्जी काटते हैं, कुछ लोग जमीन को झाड़ू पोंछा मारते हैं, किताब वितरण करते हैं, हरिनाम संकीर्तन हम लोग करने के लिए बाहर जाते हैं, हम लोग आते हैं मृदंग बजाने के लिए, करताल बजाने के लिए, कीर्तन करने के लिए, कुछ लोग हमको हेल्प करते हैं प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इस तरह आप सेवा में भी भाग लेना चाहिए आपको। सेवा करने से शुद्धिकरण होता है। तो 5 चीज समझ लिया आप लोग। ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, ई फॉर एटिकेट्स एंड सेवा एंगेजमेंट। और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कल भी बोला मैंने, द्यूतम पानम श्रिया सोना यात्रा अधर्मस चतुर्विध। 4 चीजों को हमें छोड़ना चाहिए। अवैध संग, अवैध स्त्री संग नहीं तो पुरुष संग, उसको छोड़ना चाहिए। विवाह के लिए मना नहीं है भगवत गीता में। भगवान बताते हैं कि स्त्री पुरुष साथ में आकर विवाह यज्ञ में जुड़कर माता पिता के आशीर्वाद के साथ विवाह करके बच्चे पैदा करके वो लोग शांति से गृहस्थ आश्रम में रह सकते हैं। लेकिन क्या मना है? शादी के पहले स्त्री पुरुष का संबंध बना है, शादी के बाद अपने धर्मपत्नी को छोड़कर किसी और पर स्त्री के साथ संबंध रखना, नहीं तो पर पुरुष के साथ संबंध रखना, वो वर्जित है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड illicit sex and that should be avoided. And meat eating, no fish, meat or eggs.
उसको छोड़ देना चाहिए. फिश मीट एग्स उसको छोड़ना चाहिए, वो नो मीट ईटिंग. एंड नो इंटॉक्सिकेशन मतलब नो सिगरेट, नो लिकर, नो बियर ऑल्सो. सम पीपल आस्क बियर चलेगा क्या, एक पूछ रहा था, एक बियर भी नहीं चलेगा. नो लिकर, नो बियर, नो सिगरेट, नो ड्रग्स, कुछ नहीं. ये सब छोड़ना चाहिए. और चौथा है द्यूत क्रीड़ा छोड़ देना चाहिए. नो गैम्बलिंग, बिकॉज गैम्बलिंग से टेंशन बढ़ता है उससे. टेंशन, ये 4 चीज छोड़ देना चाहिए उसको. 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स. ये हैबिट्स आपने सीख लिया तो अच्छे अच्छे सब आदतें आपके पास आ जाएंगे. वेरी सिंपल. और उसके बाद डिसिप्लिन, ओबीडियंस, सेल्फ कंट्रोल. एक छोटा वीडियो दिखाऊंगा, 1 मिनट. Yeah, this is a very big PPT, but I will only show you one small part of it. देखिए, ये जो है हनुमान जब लंका जाने के पहले मैं संक्षिप्त रूप में आपको बता रहा हूँ. जांबवान ने हनुमान को चुना. क्या हनुमान को चुना, इधर आप देख रहे हैं. जांबवान हनुमान की प्रशंसा करने के बाद हनुमान की शक्ति बढ़ गया और हनुमान तैयार हो गए सीता को ढूंढने के लिए. उसके बाद आप देखेंगे सब बंदरों को हनुमान ने बोला कि मैं सीता को ढूंढ नहीं पाए तो सारे लंका को उखाड़ कर लेके आ जाऊंगा. ऐसे बोले वो. सब वानर बोले ठीक है हनुमान, बड़े बड़े बात करते हो लेकिन करके भी दिखाना चाहिए. और हम लोग एक ही पाँव में खड़े रहेंगे तुमको आने तक. तुम जल्दी जल्द आ जाओ वापिस. ऐसे बोले. हनुमान जी की कूदते हैं इधर. ग्रेट जंप. तो ये इस तरह जंप मारने के पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रार्थना किया. वो पहाड़ के ऊपर खड़े होकर, महेंद्र पर्वत का नाम का एक पहाड़ है, उसके ऊपर खड़े होकर उन्होंने प्रार्थना की. आप देखेंगे अभी. पहला चीज हमें आशीर्वाद हासिल करना चाहिए. आंख बंद करके हनुमान ने सोचा, प्रभु रामचंद्र के बारे में सोचा. ही इज द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, मेरे प्राणनाथ हैं. अपने पिता वायु के बारे में सोचा, उनको भी प्रार्थना किया. अपने गुरु सूर्य देव के बारे में सोचा, उनको भी प्रार्थना किया. इंद्र के बारे में सोचा क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं. सबके बारे में सोचा उन्होंने. इधर आप देखेंगे, इधर तो इस तरह हनुमान उड़ने के पहले उन्होंने इन लोगों को प्रार्थना किया. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रेइंग. इधर देखिए बताया गया, इधर जैसे राम बाण राम के धनुष से निकलता है, इस तरह हनुमान निकले, इसे बताया गया. इसका मतलब निमित्त बने राम के हाथ में वो. इवन ऑल ऑफ अस, इट्स नॉट जस्ट इमेजिनरी थिंग, इमोशनल थिंग दैट यू ऑफर अ प्रेयर. और प्रेयर ऑफर करने के बाद the advantage of offering a prayer, I'll tell you, is it is said that the difference between our power and God's power is prayer. It is said. Like Arjuna is one, Krishna is infinity. 1 plus infinity is how much? 1 plus infinity is how much? Infinity. So in the battle of Kurukshetra, Arjuna was not alone. अर्जुन था लेकिन कृष्ण को जोड़ लिया अपने साइड में, इसलिए उनको विजय प्राप्त हुआ. इस तरह हमको भी प्रार्थना करना चाहिए. इट्स नॉट वर्किंग. It's just going like this. It's hanging. So he
there is one field called as psychometry. Psychometry means if scientists say that if you give your kerchief or your pen or your seat in which you sit, or items, any item you use, based on that they can write down your psychology. What type of person you are. Your handwriting also. What type of handwriting you have. How are they able to do that, the psychometry? Because they say that these are subtle things. Nowadays there is one Mataji madam called Sujata madam, Sujata Vaidya. You can find out in MIT, Kothroad. In MIT Kothroad, she has an office also. She can take a photograph of you and tell you whether you are in Sattoguna, Rajoguna or Tamaguna. Yellow aura, if it comes, you are Sattoguna. Red aura, if it comes, you are Rajogun. Black aura, if it comes, you are Tamagun. So she has taken photo of many, and many of the saintly people also, sadhus also she has taken. She has taken, and around them there is a, Sattva aura, which is coming. So she has an aura camera also, which can actually detect the aura also. So that is in Pune itself, you can find out. So now why I am telling you, because of these subtle principles, when you are bowing down to your grandfather or your mother or father or teacher, as soon as you bow down to them, you evoke very nice feelings in their heart. And when they give you good wishes and blessings, you get powerful. So in this way, Hanuman was, although very powerful, still he was very well behaved. He was very polite to the superiors and took their blessings before leaving. And then he became an instrument. On the way, you can see one Mainaka mountain told him, "Sir, please relax. You have to go a long way." But he said, "This is no time to relax." He controlled himself. And instead of resting, he said, "Until I attain my goal, there is no rest." Like that he said. That means it was very self-control. Even all of his students, sometimes when your exam paper is coming close and you don't like that particular paper, some boys go for the movie in the evening to forget the exam. Or they play cricket. You've seen that? Is it a good idea to play cricket and go for a movie to forget the exam coming tomorrow? So Hanuman did not relax. Yeah. Similarly, when he went ahead, there was one Surasai, a snake-like demon. So she told, "Hey monkey, nobody goes to Lanka before entering my mouth." And he told her, "If I enter your mouth, you will swallow me." She said, "Yes, that's the point. I'm going to swallow you." She said, Hindi, yeah. So I am supposed to speak in Hindi. I went on talking in English. समझ गए अभी तक? सर देखिए सुरसा नाम के, अभी आप देखेंगे, ये देखिए सुरसा, इट्स अ स्नेक. उसने बोला कि पहले मुख के अंदर घुसे बिना हमें किसी को छोड़ते नहीं. तो हनुमान उसको विनती किया, आप एक बार मुझे लंका जाने के लिए मौका दीजिए. मैं सीता माता को ढूंढ कर संदेश प्रभु रामचंद्र को देकर आ जाऊंगा. उसके बाद आप मुझे खाओ, जो करना करो, लेकिन मुझे अभी मत रोको. मैं एकदम बिजी हूँ, बहुत अर्जेंट है. वो बोली, नहीं 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 नहीं, हो नहीं सकता. तो नाराज हो गए हनुमान जी. तब अपने आकर को बड़ा किया उन्होंने. तो उसने भी अपने मुख को बड़ा, बहुत बड़ा मुख को खोला. इनका 10 योजना था, उनका 20 योजना था, इनका 30 था, उनका 40 था. ऐसे वो मुख खोलती गई, इनका भी आकार बढ़ता रहा. तब हनुमान ने सोचा कि दिस इज एक्चुअली ईगो क्लैश. हम दोनों का अहंकार का क्लैश है. ये तो इसका अंत ही नहीं है इसका, इस दुनिया में. हमने सुना है 2 बकरे एक पुल के अंदर आए. ये बोला अर्जेंट बोला, ये बोला सुपर अर्जेंट बोला. दोनों ऐसे 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 करके झगड़ा करके गिर गए पानी में. हनुमान ने सोचा ये तो कुछ होने वाला नहीं है. और दूसरा कहानी आपने सुना होगा कि एक बकरा बोला, ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, तुम जाओ. तो उसके ऊपर गया ऐसे. उसके बाद ये भी उठ कर गया. करेक्ट है ना? ये सब LKG UKG में सिखाते हैं. हमको सिखाना चाहिए, बड़ों को सिखाना चाहिए. करेक्ट है ना? हनुमान ने क्या किया देखिए. अभी हनुमान क्या चमत्कार किया, अभी आप देखेंगे. छोटे बन गए हनुमान. छोटे बनकर अंदर जीवा के अंदर के बाहर है. वो बंद करने के पहले बाहर आ गए. बोले कि तुम्हारा कंडीशन पूरा हो गया अभी. ऐसे बोले हनुमान. देखो तुम्हारा कंडीशन क्या है, मुंह के अंदर जाना है ना, मैं जाकर आ गया अभी. तो सुरसा हंस रही थी, बड़े बुद्धिमान हो अभी. ठीक है चले जाओ. छोड़ दिया उन्होंने लंका जाने के लिए. सो द होल आइडिया इज
व्हाट इज द मेन पॉइंट है, हम लोगों को अभी 3 चीज है इसमें, जैसे डिसिप्लिन, ओबीडियंस, सेल्फ कंट्रोल। जब मैनका नाम के पर्वत में उनको स्थान था आराम करने के लिए, आराम नहीं किया, सेल्फ कंट्रोल था उनका। और अपने वरिष्ठों को ओबीडियंस दिखाया उन्होंने, प्रार्थना की उनको। और सुरसा के साथ झगड़ा करने के बदले उन्होंने अपने अहंकार को वश में करके छोटे होकर उनके मुख के अंदर जाकर बाहर आगे चले गए। हमारे एक भक्त दिल्ली में रहते हैं, एक हाउसिंग कॉलोनी से जूम करके बाहर आए, उनको प्रोग्राम में जल्दी जाना था, ऐसे सड़क में आए। जो सड़क में एक तेजी से एक गाड़ी भाग रहा था, दोनों गाड़ी टकराने वाले थे, ऐसे एकदम निकट 2 ही इंच गैप था। तो हमारे भक्तों को पता चल गया कि गलती मेरा है, क्योंकि वो अंदर से ऐसे आए हो, ये बाहर जा रहे हैं। तो ये गाड़ी वाला जो था ना, उनकी ओर ऐसे मुड़कर देखा मानो आंखों से जलाकर राख बना देगा उनको। ऐसा, और वो चिल्लाया उसने, अकल है क्या, ऐसे चिल्लाया उसने। तो हमारे भक्त जो थे वो ऐसे हाथ जोड़ा उन्होंने, ऐसे किया उनको। तो ऐसे सर उठाकर देखा, वो गाड़ी था ही नहीं उधर, निकल गया था वो, क्योंकि उसने सोचा कि ये तो नम्र आदमी है, इसके साथ झगड़ा करके मजा नहीं है, तो निकल गया वैसे। नहीं तो आप लोगों ने देखा है, एक गाड़ी वाला कुछ बोलेगा और दूसरा वाला दूसरा बोलेगा, देखा ना आपने, दोनों गालियां देंगे एक दूसरे को। इस तरह हनुमान ने भी नम्र होकर काम को पूरा किया उन्होंने। सो इन दिस वे ही वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड सेल्फ कंट्रोल्ड। और आगे जाकर लंका में सीता को ढूंढते समय ऐसे एक महल था, ऊपर एक छिद्र था, पुष्पक विमान रखा था ऊपर। पुष्पक विमान के व्हील्स के नीचे उन्होंने देखा कि एक छिद्र था, उधर से नीचे देखा रावण सो रहा था, रात के टाइम डिम लाइट था। तो ऐसे हाथ रखकर उसके दोनों बाजू में अनेक खूबसूरत देवकन्याएं, अप्सराएं इत्यादि थी उधर। तो इतने अनेक लोगों को देखा उसने, सब खूबसूरत थी, उनके निर्दोष थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे। लेकिन उधर वो भी देखा कि उधर बैरल्स में शराब रखा था, और सब लोगों ने शराब पिया था, और सबके हाथ में वीणा थी, डमरू थी। लग रहा था कि वो लोगों ने नाचा है, गाया है, शराब पिया है, मांस खाया है, और सब लेट गई है अभी। उतने खूबसूरत स्त्रियों को उन्होंने देखा, लेकिन उनके मन में लेश मात्र भी काम का विकार नहीं उठा, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल था, उनका डिसिप्लिन था। उनको मालूम था कि मैं सिर्फ सीता को ढूंढने के लिए आया हूँ, इधर किसी स्त्री के साथ विवाह करके सेटल होने के लिए नहीं आया हूँ, सीता को ढूंढने के लिए आया हूँ। इतना कंट्रोल था उनके अंदर। ऐसे इस तरह हनुमान के द्वारा हम सीख सकते हैं आदर्श उदाहरण। लास्ट पॉइंट इधर कैरेक्टर के बारे में लिखा मैंने। कैरेक्टर का मतलब क्या है, लिखेंगे कुछ चीज। ऐसा बात है कैरेक्टर में। इसे कैरेक्टर मीन्स you will see Gandhi ji, for example, is so simple in his dressing. Even when he went to the big meetings of the British people, and also selfless service. Like you see this owner of this, Mr. Pimple ji, Pimple ji, no? Pimple. See, if he wants, he can make a lot of money for putting up the program here and इधर और बाहर प्रोग्राम करने के लिए लाख रुपया से भी ज्यादा मिल सकता था उनको। फिर उन्होंने सोचा कि भगवान का कार्य है, इसको मुफ्त में फ्री में दो, इन लोगों को अच्छा कार्य कर रहे हैं लोग। तीन दिन के लिए फ्री दिया उन्होंने। इट रिक्वायर्स sacrificing tendency. It's the selfless service.
इस तरह शुद्धता, प्यूरिटी, प्यूरिटी ऑफ थॉट, प्यूरिटी ऑफ स्पीच, प्यूरिटी ऑफ एक्शन, शुद्धता और प्रार्थनात्मक भावना हमेशा। हाँ? और ऑनेस्टी का मतलब है, आप लोगों ने सुना होगा, एक लकड़हारा गया लकड़ी काटने के लिए, ऐसे काटते काटते उसके कुल्हाड़ी गिर गया किसमें, पानी में। तब एक देवता निकली पानी से। हाँ? उन्होंने उसको पूछा, एक सोने का दिखाया कुल्हाड़ी, ये तुम्हारा है क्या? क्या बोला वो? नहीं। उसके बाद सिल्वर का दिखाया, तुम्हारा है क्या? नहीं। और लकड़ी का दिखाया, तुम्हारा है क्या? हाँ बोला उसने। वो देवता बोली, दैट फैरी टोल्ड हिम, तुम इतने सत्यपरायण हो, तीनों को तुमको दे देता हूँ। उनको दे दिया, तीनों को लेकर गया। पड़ोस वाला लकड़हारा देखा, उसको तीनों मिला है ऐसे, वो भी जंगल में गया, लकड़ी काटते काटते खुद ही फेंक दिया पानी में उसको। हाँ? तो वो ही फैरी आई, बोला, उसने पूछा कि सोना तुम्हारा है क्या? हाँ। ये चांदी तुम्हारा क्या? हाँ। लकड़ी वाला, मैं तीनों मेरा है, वो तीनों दे दो मुझे बोला। वो बोले एक भी नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि तुमने झूठ बोला है। करेक्ट है ना? Honesty means to say what you will do, and integrity means to do what you said. आपने जो वचन दिया, वचनबद्ध रहना। प्रॉमिस दिया तो उस प्रॉमिस को रखना। ऐसे बहुलवन नाम के वृंदावन के एक स्थान है, उधर एक गाय पकड़ी गई एक बाघ के द्वारा। तो गाय बोली, आज मैं दूध नहीं पिलाया मेरे बछड़े को, थोड़ा दूध पिलाकर आ जाती हूँ, उसके बाद आप खा सकते हो मुझे। बाघ बोला, ए तुम कैसे आओगे मेरे पास वापस? तुम धोखा देकर भाग जाओगे। वो बोली, नहीं, गॉड प्रॉमिस, मैं देती हूँ। ठीक हो गई। तो घर में जाकर बछड़े को बोल दिया, मैं दूध पिलाकर मैं चले जाऊंगी, आज मेरा लास्ट दिन है, मैं चले जाऊंगी। तो वापस चली गई वो बाघ के पास। बाघ के आंखों में आंसू निकलने लगा, अरे तुम इतना सत्यपरायण हो, इसी कारण तुमको मैं छोड़ दूंगा। छोड़ दिया। वो बहुलवन है वृंदावन में। तो वापस चली गई। बछड़ा बहुत खुश हो गई, माँ वापस लौट आ गई। ऐसे तो इस तरह है ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, इंटीग्रिटी। मैच्योरिटी कंबाइन बोल्डनेस एंड सेंसिटिविटी का मतलब है करेज एंड कंसिडरेट, बोल्ड एंड सेंसिटिव। इसका मतलब है कभी कभी आपकी मत को प्रकट करने के लिए करेज चाहिए। कुछ लोग बहुत कमजोर होते हैं, ऐसे डरते हैं, क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में, मैं बोलूंगा नहीं। अपने ओपिनियन को अंदर ही अंदर छुपा कर रखते हैं, लेकिन अंदर अंदर जलते भी हैं अंदर। बाद में विस्फोट होगा उसका। इसलिए अच्छा है कि आपके मत को बोल दो, लेकिन दूसरे के मत को भी सुनो। अपना मत भी प्रकट करो, दूसरा का मत भी सुनो। दैट इज एक्चुअली मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मीन्स पोलाइट एंड सेंसिटिव, पोलाइट एंड फर्म। You have to be very respectful, but at the same time very firm also. अगर किसी को ना बोलना हो, अगर आप मान लीजिए कल परीक्षा है आपका, आपके मित्र बुला रहा है, अरे चलो मैं सिनेमा जाते हैं, आप बोलेंगे नहीं नहीं माय डियर फ्रेंड, पढ़ना है हमको। वो बोले क्या पढ़ना है? हम तो पहले से पढ़ लिया है। अरे नहीं, हमको रिवाइज करना है। रिवाइज क्या करना है? रात को रिवाइज करेंगे पूरा रात। आपको पोलाइटली बोलना चाहिए, लेकिन फर्मली बोलना चाहिए, सॉरी मैं नहीं आऊंगा, पढ़ना है, ये सब देखेंगे बाद में, छुट्टी में देखेंगे, अभी नहीं। करेक्ट है ना? यू नीड अ कंबाइन। अगर उसको बोलेंगे अरे तुमको अकल है क्या, कल परीक्षा है, तो दुखित हो जाएगा वो। अगर आप उसको बोलेंगे अरे अभी टेम्पटेशन मत दो यार, मैं भटक जाऊंगा, तुम खींचोगे तो मैं भी जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा कल, ऐसा बोलते बोलते कुछ लोग चले जाते हैं उसके साथ सिनेमा में। Some people are too soft, some people are too hard. You have to combine these two, polite and firm. Then you are a leader. Rajas and Sattva, correct, no? Sattva is polite, Rajas is strong. So you combine both. And non-envy means abundance mentality. जैसे अगर आप एक मायापुर गए हमारे भक्त लोग, एक भक्त बोला मुझे बड़ा राउंड केक लेकर आया हो। अभी राउंड केक लेके आकर अपने लॉकर में रखा, तभी उसके मन में एक विचार उठा, क्या मैं रोज थोड़ा थोड़ा खा सकता हूँ इसको? नहीं तो सब भक्तों को अनाउंस करके सबको बंटवारा कर दो। तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट करेंगे, दूसरा करेंगे। You understood my question? You got a big round cake with cherry and everything. In Mayapur we have a thick, big cake. If you bring it, will you call all your friends and distribute it? Or you will keep it in the locker, रोज थोड़ा थोड़ा खाएंगे आप? क्या करेंगे आप? It depends on you. आपको बोलने की जरूरत नहीं है लेकिन उदाहरण समझ में आ गया ना आपको? अबंडेंस मेंटालिटी मीन सबको दो, खुद भी तो डालो, दूसरों को भी दो।
स्कैसिटी मेंटालिटी मीन्स नहीं नहीं सब कुछ मेरे लिए रखो, इस तरह का मेंटालिटी। तो एक्चुअली दूसरा चीज है, कभी कभी हम लोग एक कुत्ते को ये मिला, एक नारियल मिला एक कुत्ते को, खुद भी उसको खोल नहीं पा रहा था वो। एक किसान ने बोला उसको, हे कुत्ते मैं नारियल को तोड़ूंगा, पानी में पी लूंगा, तुम नारियल खाओ। वो बोला नहीं नहीं नहीं, निकट मत आओ। वो उसको भी छोड़ा नहीं। इस तरह के लोग भी कुछ होते हैं, खुद भी नहीं करेंगे, दूसरों को भी निकट नहीं छोड़ेंगे, ऐसे। तो लास्ट में ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, रेस्पेक्ट, ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ह्यूमिलिटी का मतलब है नॉट एंग्शियस टू बी ऑनर्ड बाय अदर्स। ह्यूमिलिटी का मतलब है एक भक्त नम्र होता है, अपने आप को छोटा समझता है, बाकी भक्तों को बड़ा समझता है, सबको आदर देता है, और पेड़ के समान सहिष्णु है। अभी पेड़ देखिए, ठंडी गर्मी सबको सहन करता है। अगर आप एक पत्थर लेके फेंकोगे पेड़ के अंदर, वो 4 आम देगा आपको, उसके बदले में। ऐसे एक वुडपेकर ऐसे पैक 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 करके अंदर रहता है पेड़ के अंदर, उसको भी रहने के लिए स्थान देता है, वलकल भी देता है, फायरवुड देता है, फूल देता है, फल देता है, अंत में से टेबल बनाते हैं, सब कुछ। इस तरह पेड़ का उदाहरण देते हैं। हम लोग भी उस तरह के सहिष्णु होना चाहिए। तो इस तरह ये सब अभी मैंने बताया आपको अनेक विषय। रियल एजुकेशन मीन्स दीज आर द थिंग्स वी शुड गेट रियल एजुकेशन में। लास्टली वन पॉइंट आई विल मेक, प्लीज ऑल ऑफ यू रिपीट आफ्टर मी। वॉच योर थॉट्स, they may become words. Watch your words, they may become actions. Watch your actions, they may become habits. Watch your habits, they may form your character. Watch your character, that may become your culture. You understand? ये सब कनेक्टेड है। थॉट से चालू होता है आपके थॉट प्रोसेस, और वो शुद्ध थॉट, शुद्ध चिंतन चाहिए तो शास्त्र पढ़ना चाहिए आपको, गीता भागवत पढ़ना चाहिए, अच्छे संग में रहना चाहिए। तो इस तरह स्पिरिचुअलिटी फॉर मॉडर्न यूथ का मतलब यही है। अगर आप लोग, आज 2 बड़े विषय के बारे में हमने चर्चा की है। ये जो पॉइंट्स दिया मैंने, रियल एजुकेशन क्या है, वो पॉइंट्स एक अंग है। दूसरा अंग है मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ, MSC। उसके बारे में हमने सीखा। भगवान ईश्वर है, हम उनके दास हैं, सब जीव उनके दास हैं, बच्चे हैं। और ये दुनिया बनाया भगवान ने, ये दुनिया एक कॉलेज जैसा है। हम इस दुनिया से पास आउट होकर भगवत धाम वापस लौटना है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, वही जीवन का लक्ष्य है। उस लक्ष्य को याद रखना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। बाकी चीज साइड बाय साइड कर लेना चाहिए। आप लोगों को कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, कंपनी जाना है, पैसा कमाना है, माता पिता को संभालना है, बीवी बच्चों को संभालना है, वो भी करना चाहिए, लेकिन साथ साथ इस लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। Then that is real spirituality. और श्रील प्रभुपाद जी उनके किताबों में सरल तरीके से ये सब सिखाया उन्होंने, छोटी किताबों में, भगवद गीता में, भागवत में। आई एम सॉरी फॉर गोइंग टिल 10, टुडे इज द लास्ट डे, तीसरा डे है, इसलिए मैं थोड़ा लंबा किया मैंने। अब तो हमने थोड़ा देरी से भी चालू किया आज। इसको बोलते हैं शास्त्र चक्षु। You are all seekers, you become a seer if you follow all these things in your life. You can see the truth very clearly the more you faithfully follow these things. Srila Prabhupada ki, thank you very much.